आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, पीयूष, विभूति, राधिका, आकाश, शीतल, अनामिका, चंदन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बेटा सब लोग ठीक ठाक हो? बढ़िया। मैं बिल्कुल ठीक बेटा, बहुत बढ़िया। सब शानदार। शादी बढ़िया दोस्त की, हमारे दोस्त का ब्याह हो गया। बिल्कुल किया बेटा, बहुत सारा किया। जब तक थक नहीं गए तब तक किया, थकने के बाद भी किया। ना ना सूरज, बढ़िया वाला डांस, बढ़िया वाला। सुनो बेटा, टॉपिक पे आते हैं। बेटा टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बेटा हम लोग पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम। बेटा रिमाइंडर थ्योरम जिसका नाम था शेषफल प्रमेय। और बेटा शेषफल में आपने कई सारी बातें पढ़ी बेटा। शेषफल प्रमेय में आपने कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को सीखा, कई बातों को बेटा आपने समझा। लास्ट में बेटा उस क्लास के आखिर में हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे उसका नाम था फर्मेट थ्योरम। क्या बेटा फर्मेट थ्योरम की बातें आपको समझ में आई? हालांकि उस पर कोई ज्यादा लंबा लॉजिक नहीं है बेटा। आपने कंजुगेटिव रिमाइंडर क्या होते हैं, सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर कैसे बनता है, नेगेटिव रिमाइंडर का यूज क्या आता है बेटा, आखिरी के 2 अंक ज्ञात करने, ये सब बहुत इजी प्रकार की बातें होती हैं। और लास्ट में आपने एक पॉइंट पढ़ा था फर्मेट थ्योरम। बेटा फर्मेट साहब ने जो बात बताई उसमें क्या बताया कि अगर ए की पावर p-1 को p से डिवाइड किया जाए तो इस सिचुएशन में रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। इस कहानी में रिमाइंडर हमेशा 1 बचता है। यहां p शुड बी अ प्राइम नंबर, p शुड बी ए प्राइम नंबर। p एक अभाज्य संख्या होगी, ये बात तुम्हें पता है। और a एंड p शुड बी को प्राइम, a एंड p शुड बी को प्राइम। मतलब कि a का और p का अगर मैं HCF लू ना, HCF, तो इनका HCF हमेशा 1 आना चाहिए। इस जानकारी का आपने ध्यान रखना था। इस पर डिपेंड बेटा मैंने आपको कई सारे सवाल दिए थे। फर्मेट थ्योरम पर बनने वाले आपने कई सवालों के बारे में डिस्कस किया था। तो बेटा बताइए, ये सारे सवाल तो अपने बन ही गए होंगे। मतलब इनमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ये डायरेक्ट बस चीज को अरेंज करना है। आपको देखना है कि इस सवाल में फर्मेट थ्योरम लागू हो रही है। आपको केवल ये देखना है कि इस सवाल में फर्मेट थ्योरम लागू हो रही है। ए की पावर p-1 को p से डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर बचता है। ये पॉइंट आपने पढ़ लिया था। तो बेटा बताओ कितने 46 तक सवाल हो गए थे क्या अपने? 1 मिनट रुक जाओ जी, 1 मिनट रुक जाओ जी। ये सवाल था अपना 44। जहां तक मैं देख पा रहा हूं शायद तुमने लास्ट क्लास में पहले यही सवाल किया था। नहीं, ये भी कर लिया था हमने ये 111 की पावर 57 वाला सवाल कर लिया था। इसमें कंसेप्ट क्या था बच्चे? अब 57 तो 7 से कटेगा नहीं, 57 तो 7 से कटता नहीं है। तो आप इसको फर्मेट थ्योरम में बनाने का प्रयास करोगे। फर्मेट थ्योरम में कैसे बनेगा कि 6 की पावर 9 गुणा में 111 की पावर 3 डिवाइड बाई 7 करके ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो इससे क्या होगा बेटा, इससे क्या होगा, ये जो पार्ट है ना, ये इतना सा पार्ट है, ये तो फॉर्मेट साहब कह गए कि रिमाइंडर 1 बनेगा। इसका तो रिमाइंडर 1 बनेगा। और 111 वाली कहानी आप सबको पता ही है, 7 का भाग देंगे। अब 111 में 7 का भाग दोगे बच्चे तो रिमाइंडर आपका बचेगा 112 बार कटेगा, -1 कर ले। बताया था ना -1 कर सकते हैं, -1 वाला पॉइंट कर सकते हैं बेटा। तो -1 से -1 1 गुणा करोगे -1 बनेगा। लेकिन उत्तर -1 नहीं दोगे बेटा, -1 में 7 जोड़ोगे उत्तर बनेगा 6। 6 विल बी करेक्ट आंसर। अच्छा बेटा राधिका, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल में बताओ बेटा, इस सवाल में क्या करा आपने? 16 गुणा 6 96 किया क्या? 116 गुणा 6 96 किया था। आपके सवाल का उत्तर भी आ गया होगा। 46 का आपने उत्तर भी ज्ञात कर लिया होगा। बात बन गई बेटा। अच्छा ये बताओ 46 के जितने भी पार्ट थे, ये 46 के A B C D E पार्ट थे, H तक पार्ट थे, सारे कर लिए होंगे आपने? बताओ बेटा, इसके H तक पार्ट थे, सारे कर लिए होंगे? जल्दी बताओ इस H वाले सवाल का उत्तर क्या बना? जल्दी बताओ इस H वाले सवाल का उत्तर क्या बना? 53 बना। इसका मतलब आप सबने सवाल किए हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया।
देखो बेटा, जब भी कभी आपको बटा में प्राइम नंबर दिखे ना, जब भी कभी आपको बटा में प्राइम नंबर दिखे ना, तो आप समझ लिया करो कि फर्मेट थ्योरम का काम कर रहा है। बटा में तुम्हें अभाज्य संख्या दिखे ना, तो अभाज्य का मतलब तुरंत समझ लिया करो कि फर्मेट थ्योरम पे काम करेगा। यानी 13 की पावर 66 में कुछ गेम बनेगा, 13 की पावर 66 में कुछ बात बनेगी। इसी चीज को आपने सॉल्व करना है बेटा, इसी चीज को आपने सॉल्व करना है, इसी को आपने देखना है। क्लियर? हाँ, 66 गुणा 11 यह बनेगा 6 6 12 726, 726 गुणा 13 का क्यूब बटा में 67। खत्म बात, खत्म बात। तो आपका ये चीज तो एक बन गई, 13 का क्यूब 2197 बटा में 67। यही काम करा क्या? आप सबने भी ऐसे ही करा क्या? 13 का क्यूब कर लिया 2197 बटा में कर दिया 67। वेरी गुड। 66 तिया बनेंगे 201, सॉरी 67 तिया 201, ये बच गया 187। 3 बार तो भाग जा नहीं पाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये बनेगा 130 और 4 134। 53 आपके सवाल का रिमाइंडर बना। बात आपकी ठीक है बेटा, ये पॉइंट आप सबका कंप्लीट हो गया। फर्मेट थ्योरम बेटा एक बहुत इजी सी थ्योरम है, a की पावर p माइनस 1 बटा p। माइंड में क्लिक कैसे होगा, फॉर्मेट लगानी है। तो बटा में जब तुम्हें प्राइम नंबर दिखे ना, बटा में जब तुम्हें प्राइम नंबर दिखे, तो आप समझ लेना कि एग्जामिनर आपसे फॉर्मेट थ्योरम का यूज करना चाह रहा है। p एक प्राइम नंबर ही होता है बेटा। इसके बाद दोस्तों अगली बात को लिखोगे, ये है जी विल्सन थ्योरम। इस पर सवाल नहीं बनते पेपर में, आज तक के इतिहास में एक दो बार ही पूछा गया है, क्योंकि फिक्स थ्योरम है, इस पर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फैक्टोरियल n माइनस 1 को अगर n से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमेशा -1 बनेगा, -1। जैसे बेटा समझो क्या मतलब है, अगर मैं कभी फैक्टोरियल 5 को 6 से भाग करूं, अगर मैं कभी फैक्टोरियल 5 को 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बनेगा, ये बात तुमसे पूछी गई, ये बात आपको दी गई, ये बात आपको सवाल में पता करनी है। तो इस केस में रिमाइंडर आपका क्या बनेगा बेटा, इस केस में आपका रिमाइंडर क्या बनेगा, तो आपका ना -1 बनेगा। जैसे देखो आप कोई भी सवाल लीजिए, आपको मैंने यहां क्या बोला है, ऊपर लिखा है n-1 का फैक्टोरियल और बटा में क्या लिखा है n। आपने इस चीज का अगर रिमाइंडर चेक किया ना रिमाइंडर बेटा, तो ये हमेशा -1 बचता है, लेकिन -1 तो कभी बोलना नहीं है, -1 तो कभी बोलना नहीं है। तो आप इसको n-1 कह सकते हैं, n-1 कह सकते हैं। जैसे बेटा आप मुझे बताओ, फैक्टोरियल 2 को 3 से भाग करें, फैक्टोरियल 2 को 3 से भाग करें, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, 2 में 3 का भाग दोगे तो रिमाइंडर बच रहा है बच्चों, रिमाइंडर बच रहा है 2। क्या मैं इसको 3-1 कह सकता हूं क्या, मतलब n-1 कह सकते हैं ना, n-1 बोल सकते हैं ना बेटा। ये बात हमको बताई किसने, ये बात बताई हमको विल्सन भाई साहब ने, तो उनका नाम पड़ गया विल्सन थ्योरम। आप मुझे बताओ, फैक्टोरियल 6 में 7 का भाग दो बेटा, फैक्टोरियल 6 में 7 का भाग दो और बताओ रिमाइंडर क्या बनेगा, बताओ रिमाइंडर क्या बनेगा। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा बेटा, फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 6 का अर्थ क्या होगा, मीनिंग क्या होगा। तो आप है ना सर, फैक्टोरियल 6 का जो अर्थ है ना, जो इसका मीनिंग है ना, ये बनता है 720 और 7 का भाग दोगे, आप भाग देकर चेक कर लेना, रिमाइंडर 6 ही बचेगा बेटा। मैंने तो भाग कर लिया, तुम भी भाग कर लेना, भाग करके चेक करना, ये 0, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बच गया 6। ऐसे तो ये सवाल जब कभी दिखेगा पेपर में, तो डायरेक्ट तुम्हें ऐसा दिखेगा बेटा, डायरेक्ट ये सवाल तुम्हें ऐसा दिखेगा कि फैक्टोरियल 126 है, बटा में 127 है, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा जी n-1। n-1 का मतलब होता है 126 है। ये जो ऊपर वाली चीज है ना, यही बचती है, ये जो ऊपर वाली चीज है ना, यही बचती है। ये जो ऊपर पॉइंट लिख कर दिया यही बचा है, बस ऊपर में फैक्टोरियल आएगा और नीचे में उससे एक बड़ी संख्या आएगी बेटा, नीचे में उससे एक बड़ी संख्या आएगी। 190 इस सवाल का उत्तर बन गया। क्लियर? अच्छा जी, अब इसके बाद आ जाओ आप एक जरूरी चीज पे। अब बेटा आपकी रिमाइंडर थ्योरम पूरी होने वाली है। हाँ इसके बेटा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, अब ये रिमाइंडर थ्योरम के आखिरी दौर चल रहे हैं। जितना आपने पढ़ा उन चीजों का एक बेसिक सा रिजल्ट चल रहा है। दोस्तों मैं आपको सवाल में एक बात कहना चाहता हूं कि ax प्लस k कोई नंबर है, इसको आपने, इसकी पावर n है, इसको आपने k से डिवाइड करा, इसको आपने बेटा डिवाइड करा किससे, a से डिवाइड करा, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा इस केस में बच्चे, बताओ रिमाइंडर क्या। देखो बेटा ax प्लस k है, इसकी पावर n है, तो अगर आप इस चीज को देखो, इसको अगर आप a से डिवाइड करो, a से, इसको अगर आप a से डिवाइड करोगे, आप मुझे एक बात बताओ, अगर इस चीज को आप डिवाइड करने बैठोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, क्या आपका रिमाइंडर k की पावर n बचेगा,
क्यों? देखो बेटा, ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट तो ए का पूरा पूरा मल्टीपल है, ए एक्स में तो ए का पूरा पूरा भाग जाएगा, ये तो रिमाइंडर में कोई योगदान देगा नहीं आपको। रिमाइंडर केवल और केवल ये के बचेगा, तो के की पावर एन थी, आपने भी एन कर दिया। अरे आपको वो नियम याद है ना कि आपने डिविडेंड की पावर अगर एन कर रखी है तो रिमाइंडर की पावर भी एन बन जाती है। वो तो कार्यक्रम पहले हमने पढ़ रखे हैं, तो ये बात बताने की चिंता नहीं है। अच्छा, इसमें एक कहानी और बता दो, अगर कभी ए एक्स प्लस प्लस की बजाय माइनस कर लो, इसकी पावर एन है और बटा में ए है, इसकी पावर एन है और बटा में ए है, तो इस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा? इस वाले केस में रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आप कहना सर माइनस के बचेगा और इसकी पावर एन बचेगा। हालांकि माइनस में था तो माइनस कर लेंगे बेटा, माइनस में था तो माइनस कर लेंगे, और कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने तो इस चीज को माइनस में सॉल्व कर लिया, माइनस में बात बन जाएगी। अच्छा, यहां से तुमने दो चीजें और ड्राइव करी, कौन सी? ए एक्स प्लस एक होता प्लस एक, इसकी पावर एन होती और बटा में ए होता। अब आप ये बता दो, क्या इस केस में, क्या इस सिचुएशन में आपका रिमाइंडर वन आएगा? अगर ए एक्स प्लस वन होता, ए एक्स प्लस वन होता, इसको आप अगर ए से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर ए की तो बचेगा। देखो मेरे दोस्त, के की जगह मेरा ए लिख दिया। अब एक की पावर तो कितनी मर्जी करो, एक की पावर तो कितनी मर्जी करो, उत्तर एक ही आना है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी बात को समझना, ए एक्स माइनस के की जगह एक रखो, इसकी पावर एन मैं ए से भाग करता, तो रिमाइंडर बचना चाहिए माइनस एक की पावर एन, रिमाइंडर बचना चाहिए माइनस एक की पावर एन। अब दोस्तों, एन अगर इवन होगा, एन अगर इवन होगा, तो आप मुझे बताना माइनस एक की पावर अगर कोई इवन नंबर आएगी तो रिमाइंडर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना बेटा। इवन में 2 4 6 8 कितना भी आ जाए। और एन अगर ऑड होगा, एन अगर ऑड होगा, तो माइनस एक की पावर ऑड करने पर क्या रिमाइंडर भी माइनस एक बचेगा? अब रिमाइंडर तो कभी माइनस में बोलते नहीं है, रिमाइंडर तो माइनस में कभी बोलते नहीं है, तो क्या एन माइनस एक उत्तर बोलना पड़ेगा? क्या क्या आपके उस नंबर में घटा के बोलना पड़ेगा? बात नियम पता है ना, रिमाइंडर कभी माइनस में बताया नहीं जाता बेटा, कभी रिमाइंडर माइनस में बताया नहीं जाता, कभी रिमाइंडर माइनस में नहीं बताया जाता, इसलिए आप उसको एन माइनस एक की फॉर्म में बताओगे। इसलिए बेटा आप उसको, हाँ वो ए माइनस बड़ा, अरे ए लिखा मैंने, गलती से लिख दिया, ए है, तो आपका रिमाइंडर ए माइनस वन होगा, ए माइनस वन की फॉर्म में बताओगे, मतलब बताओगे पॉजिटिव ही, उत्तर नेगेटिव कभी नहीं आएगा, आंसर नेगेटिव कभी नहीं आएगा। थोड़ी बहुत बात को समझना, तरीके में इन बातों को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करना। जैसे बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, 24 की पावर 112 था, बटा में 25 है। अब मेरे को चेक करना है कि अगर मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप एक बात बताओ यार, मैं इस 25 24 को क्या 25 माइनस एक कर सकता हूं? 25 माइनस एक कर सकता हूं? 24 लिखो या 25 माइनस एक लिखो, बात तो एक ही है, गणित के हिसाब से इनमें कोई फर्क नहीं है। अब दोस्तों अपना वो फॉर्मेट काम कर गया, अब अपना वो फॉर्मेट काम कर गया कैसे? देखो 25 में तो 25 का पूरा पूरा भाग जाता है, 25 में तो 25 का पूरा पूरा भाग जाता है, रिमाइंडर आना चाहिए माइनस एक की पावर 112, और 112 चूंकि इवन नंबर था, इसलिए उत्तर कितना बन गया? एक। इसलिए आपका रिमाइंडर कितना बन गया? एक। एक आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। बात समझ में आई क्या? जैसे एक सवाल और देखते हैं, 51 की पावर, 51 की पावर 37 है, मैं इसको 25 से डिवाइड करना चाह रहा हूं। आप ये देखो कि 25 का कोई नियर बाई मल्टीप्लाई, 25 का कोई नियर बाई मल्टीप्लाई मिलता है क्या? आप कहना हाँ सर, मैं इसको 25 गुणा 2 कह सकता हूं 50, 50 और एक 51। आप नंबर को बदलना सीखो बेटा, नंबर को बदलना सीखो, अपने हिसाब से बात हो गई। अब इतने सारे पार्ट में तो 25 का पूरा पूरा भाग गया, 25 गुणा कुछ भी होता, ये तो पूरा पूरा भाग जाएगा, एग्जैक्टली कटेगा, और रिमाइंडर आपका आना चाहिए प्लस का एक। अब इसकी पावर तुम 37 करो या 48 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव वाले की बेटा पावर कितनी भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर तो एक ही बनना है ना। क्या आपका उत्तर तो एक ही बनना है दोस्त? आप एक बात मुझे और बताना, 16 की पावर 23 है, मैं इसको 17 से डिवाइड करना चाह रहा हूं, मैं इसको 17 से डिवाइड करना चाह रहा हूं। अब बताओ जरा, अब क्या लिखोगे? आप कहना गुरुजी ऐसे तो कोई नियम नहीं आता है, 17 माइनस एक लिख लेते हैं, इसकी पावर 23 कर लेते हैं, बटा में 17 कर लेते हैं, ये माइनस एक की पावर 23 बचेगा, तो रिमाइंडर आना चाहिए माइनस एक। चूंकि रिमाइंडर कभी माइनस में बोलते नहीं है, तो आपको इस रिमाइंडर को 16 बोलना पड़ेगा। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द कंसेप्ट, इस आधार पे सवाल बनेंगे। तो ए एक्स प्लस वन और ए एक्स माइनस वन, ये दोनों फॉर्मेट आपको आने चाहिए बेटा। ए एक्स प्लस वन की बात भी आपको पता लगनी चाहिए, और ए एक्स माइनस वन की बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। इज इट ओके?
17 की पावर 200 को 18 से डिवाइड करना है। सवाल ये कहता कि 17 की पावर 200 है, बहुत सारी पावर है ये तो। बादल भैया कमेंट कर दो, हैंड राइज क्यों कर रहे हो भैया बार बार। क्या 18 माइनस 1 कह सकते हो? 200 की पावर ये 200 लिख दिया बटा में 18। रिजल्ट आना चाहिए -1 की पावर 200, क्योंकि -1 की पावर एक इवन नंबर है। मैंने बताया था -1 की पावर अगर इवन होती है तो ये पॉजिटिव बन जाता है। एक आपके सवाल का उत्तर आ गया। अरे 10 नहीं है, जरा गौर से देखो बेटा, वो 18 है। ऐसे देखो क्या बेटा, रिमाइंडर नेगेटिव नाम की चीज कोई होती नहीं है बादल। ये मैं पहले वाली क्लास में आपको समझा चुका हूं कि जैसे 16 17 को प्राइम है तो फॉर्मेट में अप्लाई करने के लिए डिनोमिनेटर में प्राइम ही चाहिए। हाँ बेटा, फॉर्मेट का तो मतलब ही है, फॉर्मेट का तो मतलब ही है। देखो ए की पावर p-1 है ना, बटा में p चाहिए। p शुड बी प्राइम। प्राइम अगर प्राइम नंबर दिया है ना तो फॉर्मेट थ्योरम काम करेगी बेटा। p अगर प्राइम नंबर नहीं है तो फॉर्मेट थ्योरम को आप अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्मेट थ्योरम तो केवल प्राइम पर ही बनती है। और आप ना फॉर्मेट के बारे में पैनिक मत हो, भूल जाओ फॉर्मेट को, आप भूल जाओ, कोई बात नहीं है। हम इसके बाद में एक नियम पढ़ेंगे बेटा, एक थ्योरम पढ़ेंगे, उसका नाम होगा यूलर कंसेप्ट। तो उससे आप इन बातों को और अच्छे से कर पाओगे। इसका नाम होगा टोशेंट मेथड बेटा। तो टोशेंट वाली बात जब करेंगे ना, तो टोशेंट वाला मामला पढ़ेंगे ना, तो आपको ये फॉर्मेट थ्योरम कैसे बनी ये बात पता लग जाएगा। आप इन नियमों को बना पाओगे यार। कल को हो सकता है कोई आने वाली किताब में आपका भी नाम लिखकर आ जाए, आपकी भी बात लिखकर आ जाए कि भाई साहब इन साहब ने ये नियम बनाया था। क्या बात कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। 7 की पावर 101 है, इसको 48 से डिवाइड करना है। देखो बेटा, ये सवाल तो मुझे नहीं आता, पर इतना सा समझ में आ रहा है क्या, क्या तुम्हें कोई इतनी सी बात पल्ले पड़ रही है क्या कि ये 7 की पावर 101 में ना मुझे मतलब 49 दिख रहा है कहीं कहीं। बेटा आपको 49 दिख रहा है, 49 48 कुछ आसपास की बात लग रही है। आप कहना हाँ सर बात तो बन सकती है। तो मैं एक काम करता हूं, 7 का स्क्वायर इसकी पावर 50 गुणा में 7 बटा में 48। ये क्यों किया अभी तुम्हें समझ में आएगा। आप बताओ, ये वाली चीज और ये वाली बात सेम है ना? क्या बच्चों अभी भी बात सेम है ना? 7 की पावर 2 की पावर 50, 100 बन गया, 100 और एक 101 बन गया। कहीं तुम सवाल चेंज मत कर देना भैया, कहीं सवाल ही बदल दो, मामला ही बदल दो, कहीं बेटा पूरी कायनात पलट दो, ऐसा काम मत कर दीजिएगा। करें सवाल? आपने कहा जी हाँ सर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनिएगा, गौर करना। 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49। 49 की पावर 50 गुणा 7 बटा में 48। मैं अपना ax का नियम बेटा लगाना चाह रहा हूं। 49 को लिख दूं 48 प्लस 1, इसकी डिवाइड पावर 50 है, गुणा में 7 है, डिवाइड बाई 48। अब ये इतना लिख दिया ना तो सवाल आपके लिए सॉल्व हो गया। क्या बताओ, आप सबका उत्तर भी 7 आया था क्या? अब आगे तुम्हें बताने की नीड नहीं है, आगे तुम्हें खुद से ये पता लगना चाहिए कि ये जो पार्ट है ना, ये तो आपको रिमाइंडर 1 देगा, ये तो आपको रिमाइंडर 1 देगा। और 7 में 48 का भाग दोगे 7 बनेगा, 1 गुणा 7 का मतलब 7 बनेगा, 1 गुणा 7 का मतलब 7 बनेगा, और 7 ही आपके सवाल का उत्तर है। 7 आपके सवाल का उत्तर है। देखिए बेटा, कई बार पेपर में ना कहानी इस प्रकार दे सकता है, थोड़ी घुमा फिरा के बात भी दे सकता है कि डायरेक्ट आप ये तरीका ना लगा पाओ, डायरेक्ट ये बात आप ना अप्लाई कर पाओ, ऐसी बात तुमको दे सकता है। 95 की पावर 297 बटा में 31 बटा में 31। देखो इससे ना अपने को एक तो वो समझ में आ जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेट थ्योरम। बटा में 31 प्राइम है ना, बटा में 31 प्राइम है ना, तो आप इसको 30 की पावर करके वैसे बना के एक बार कोशिश करना। आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हो क्या कि 95 की पावर 30 और इसकी पावर 3 गुणा में 95 की पावर 7 बटा में 31। बताओ बताओ, इतना काम कर सकते हो क्या? और देखो ना, अब ये वाली चीज में तो आपने फॉर्मेट लगा दी। अब चक्कर है 95 की पावर 7 कौन करेगा? 95 की पावर 7 कौन करेगा? तो आप एक काम करो, 95 को इससे डिवाइड कर लो। अरे एक बार बताना मुझे, ये इतना सा पॉइंट तो क्लियर है ना, ये तो फॉर्मेट का पार्ट आ गया भाई साहब, ये तो फॉर्मेट वाले भाई साहब की बात आ गई। देखो ये 95 और 31 आपस में को प्राइम है, ऊपर तुम्हें 31 और 30 दिख रहा है, p-1 दिख रहा है, ये फॉर्मेट लगा दिया। अब सवाल बन गया जी 95 की पावर 7 बटा 31। 31 या 93 होते हैं, 31 गुणा 3 93, 93 प्लस 2 95, इसकी पावर 7 बटे 31 कर पाओगे? अरे बोलो 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 बोलो।
अब आपने कहा सर ये 2 की पावर 7 बचेगा, रिमाइंडर 2 की पावर 7 बचेगा, 2 की पावर 7 बचेगा, और 2 की पावर 7 करनी आती है क्या? 2 की पावर 7 का मान तुम्हें याद है क्या? 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128। 128 में 31 का भाग दोगे, रिमाइंडर बनेगा 4, रिमाइंडर बनेगा 4। ये सवाल ऐसे बन जाएगा। आपने कहा सर फॉर्मेट थ्योरम ना लगाते तो सीधा, देखो सीधा भी तोड़ मोड़ करना सीखो। ये बेटा सवाल कर करके आइडिया आएगा। 31 या 93 होते हैं, 31 गुणा 3 93 प्लस 2 95, इसकी पावर 97 बटा में 31। बताओ ऐसा कर दूं? अगर तुम्हें बिना फॉर्मेट के बता रहा हूं तो भी सवाल कर पाओगे, ये कहने की प्रयास कर रहा हूं। मेरा सवाल बन गया 2 की पावर 97 बटा 31, 2 की पावर 97 बटा 31 है। बेटा 2 की पावर 97 का मान तो मुझे याद ही नहीं है, 2 की पावर 97 की वैल्यू तो मुझे याद नहीं है, तो मैं सोचता हूं कि कैसे ना कैसे एक बार इसको और सॉल्व करूं, एक बार इसको और बनाऊं। तो आप मुझे बताओ 2 की पावर 5 होती है 32, 2 की पावर 5 इसकी पावर 19 कर लो, ये बन गया 95, 95 गुणा 2 की पावर 2 97। क्या बोलो बात बन गई? ये तिकड़म तुम्हें सवाल करके आएगी, ये जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, सवाल तक बात जानी चाहिए। ठीक है सर, आपने 2 की पावर 5 ही क्यों लिखा, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को पता है 2 की पावर 5 का मान 32 होता है, मेरे को पता है 2 की पावर 5 का मान 32 होता है, तो 32 को आप लिख लोगे 31 प्लस 1, और ये 4 था ही। बताओ हो गया सॉल्व? अब इस चीज से रिमाइंडर 1 आएगा, इससे 4 आएगा, 1 गुणा 4 पे 4 आएगा। मतलब तुम्हें सवाल ऐसा सटीक भी दे सकता है कि तुम्हें ज्यादा कष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। ऐसा भी हो सकता है थोड़ी कहानी को घुमा फिरा के दे दिया जाए, थोड़ी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाए, आप बात को बना लीजिएगा बेटा। लॉजिक तो आपके लिए सेम है बेटा, बात आपके लिए तब भी सेम है। बेटा यार नेगेटिव रिमाइंडर में क्या दिक्कत है बदल? बेटा वो मैंने तब बताया था जब कैलकुलेशन आपके लिए बड़ी बनती हो, कैलकुलेशन को बड़ी से बचने के लिए अपन नेगेटिव का यूज करते हैं। वैसे नेगेटिव रिमाइंडर का कोई यूज नहीं है बेटा, कंसेप्ट नहीं है, वो कैलकुलेशन से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं, और कोई बेटा उसका इलाज नहीं है ऐसा। बादल बेटा तुम एक बार क्लास पहले की पढ़ना बेटा, मैं समझ पाता हूं कि बेटा पुरानी क्लास आपने कोई पढ़ी नहीं है, तो इसलिए बेटा आपको दिक्कत आ रही होगी। पुरानी क्लास को पढ़ना आपके लिए मैंडेटरी है, तो ही सवाल कर पाओगे बेटा। मैंने डाउट तुम्हारा देख लिया मेरे भाई। बेटा अगर आप रेगुलर क्लास पढ़ो बेटा तो डाउट भी आपके लिए जाए। अब ऐसा थोड़ी है कि बेटा तुम मर्जी से सवाल भेज दोगे और हो जाएगा। अब इसमें सवाल में आपने कहा जी रिमाइंडर 9 से कैसे काटेंगे, तो 9 से इसे 9 से तो कोई एक नंबर ही कट जाएगा यार। आपका कोई सवाल बेटा सेंसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे नंबर को आपको 9 से ही चेक करना है रिमाइंडर क्या बनेगा। तो रिमाइंडर चेक करने के लिए क्या करोगे, नंबर काट लो बेटा। क्या 9 की टेबल नहीं आती अपने को? 9 5 45, यहां से रिमाइंडर बनेगा -2, यहां से रिमाइंडर बनेगा -2। अरे 6300 तो 9 का मल्टीपल है ही, 54 होता है। अब -2 मानो, इसमें 9 एकम 9, 2 4, 9 18 6 7, इसको -3 भी कह सकते हो। तो आप ये रिमाइंडर याद कर लो, इधर से -2 आया, इसमें -3 आया, इसको काटोगे 9 5 45 5 8, 9 6 54 4 3, 9 तो 36 7 1, यहां से -1 बचाओ। तो ये रिमाइंडर लिखना है बेटा, ये रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर को सॉल्व करना है। अरे किसने कहा तुम्हें लास्ट के 2 डिजिट काटने हैं? ऐसा मैंने कब बताया कि लास्ट के 2 डिजिट काटने हैं भाई? तुम क्या गजब की बात कर रहे हो यार। मैंने 6352 में 9 से भाग दिया यार, गजब की बात कर रहे हो यार। 9 7 63 ऐसे काट लेना भाई, ऐसे, फिर 0 करके 2 कर देना, फिर 9 7 9 6 54। एक काम करो तुम 9 5 45 कर लो, या तो इसको 7 लिख लो, या तो यहाँ पे 7 लिख लो। अगर 7 लिखने की इच्छा नहीं है, 7 लिखने की इच्छा नहीं है, तो 9 6 54 -2 कर लो, बस -2 कर लो। तो ये -2 वैसे कोई यूज नहीं होता, आपको 7 लिख के सवाल कर लेना चाहिए, पर 7 में कैलकुलेशन बड़ी बन जाती है,
तो माइनस की बात यूज कर लेते हैं, और कुछ नहीं है। नेगेटिव रिमाइंडर नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता, ये सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए काम किया जाता है। नहीं, लास्ट डिजिट का कोई सीन नहीं होता। सुनो बेटा, एक बेहतरीन सवाल है, एक अल्टीमेट सवाल है। अब इस प्रकार देखो, एक एक सवाल से लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। 9 की पावर 6 माइनस 11/8, ये सवाल दिया गया। तो आपने क्या करना है, इस 9 को लिखो बेटा 8 + 1, 8 + 1 की पावर 6 और माइनस आपने कर दिया 11/8। क्या ऐसा काम कर सकते हो? क्या ऐसा काम कर सकते हो? 9 की पावर 6 था ना, इसको मैंने 8 + 1 कर लिया, 8 + 1। अब ये वाली चीज बेटा टुकड़ों में सवाल करना है। ये वाली चीज बताओ, आपको रिमाइंडर 1 देखे जाएगी, 1। अरे इसमें भाग दोगे, इससे तो रिमाइंडर 1 बचेगा ना, 1 माइनस 11 में 8 का भाग दोगे, रिमाइंडर 3 बचेगा। यानी कि आपका रिमाइंडर आना चाहिए -2। आपका रिमाइंडर आना चाहिए -2। कोई भी एग्जामिनर उत्तर में माइनस लिखता नहीं है, तो उत्तर आपका 6 बन जाएगा बेटा। -2 कहने की बजाय आप उसमें अपना डिनोमिनेटर जोड़ दीजिए, आपके सवाल का उत्तर 6 बन जाएगा। बहुत इजी है। ये तो वो कहानी है जब नंबर तुम्हें सटीक सीधे सीधे बनाकर देगा, जब सटीक बनाकर नहीं देगा तो भी सवाल करना आना चाहिए। क्या बता दीजिए तुरंत, सवाल का उत्तर 1 आएगा क्या? अरे यार, ये लिखा सही का ही नहीं है। $58 + 1 637 बटा में 58। 1 की पावर तुम कितनी भी कर दो फर्क नहीं पड़ता, 1 बनेगा बेटा। 1 की पावर कितनी भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 6337 करो या 637 करो, बात एक ही है। रिमाइंडर तो आपके सवाल का एक ही आना है। तो ये जो तरीका आपने पढ़ा बेटा, ये जो AX वाली बात पढ़ी, ये बताओ प्रॉपर समझ में आई ना? अगर बेटा नहीं समझ में आई, देखो इस पर मैं कुछ सवाल और आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। ये जो सवाल है बेटा, ये अभी तक की वो जानकारी है जो आपको मैंने बताई थी। डायरेक्ट इस पर अभ्यास करना आना चाहिए, इस पर आपको बेटा पूरी कमांड करनी आनी चाहिए। ऋतु बेटा एक बार वेट भी कर लो प्लीज, थोड़ी देर के लिए निवेदन है, एक बार के लिए वेट करो। 96 वाले केस में आपको पता है 97 - 1 करना पड़ेगा, खत्म। लंबा पड़ेगा ना बेटा। विलन मेरे भाई, फॉर्मेट का थ्योरम तब लगाते हो यार जब तुम्हें a की पावर p - 1/p दिखे। अब ऐसा थोड़ी है कि सवाल में तुम्हें फॉर्मेट लगानी है। अब अगर मेरे को ये सवाल ऐसा होता 96 की पावर 96/97, तब बताओ आपकी फॉर्मेट थ्योरम काम करती है क्या? तब बेटा फॉर्मेट थ्योरम काम करती है क्या? हाँ। लेकिन अब अगर तुम इस सवाल में फॉर्मेट ढूंढोगे तो 96 की पावर 96 अलग करोगे, फिर बाकी आपके पास 36 पावर और बच जाएगी। फिर 36 में क्या करेंगे, कहानी बिगड़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि हर सवाल पे फॉर्मेट लगाते हैं। फॉर्मेट के लिए ऊपर p - 1 आना चाहिए, फॉर्मेट के लिए ऊपर में p - 1 आना चाहिए, तब आपका सवाल और सॉल्व होगा। बटा में 97 है दोस्त, -1 की पावर 132 है, और -1 की पावर अगर इवन आती है तो उत्तर 1 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख लीजिएगा 182 - 1। प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि आप इन सब में कंफ्यूज हो रहे हैं, ये आप सवाल को पहले पढ़ना सीखो बेटा। अभी मैं आपको आगे चलकर एक तरीका और बताऊंगा, आगे चलकर एक तरीका और बताऊंगा, फिर उससे आपको सब कुछ बेटा क्लियर हो जाएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। -1 कभी उत्तर में मत खोजना बेटा, -1 कभी रिमाइंडर नहीं हो सकता। ऐसा कभी संभव नहीं है कि आप किसी नंबर में डिवाइड करो और रिमाइंडर -1 बच जाए। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आपको उत्तर 181 ही कहना पड़ेगा। 64 का कोई मल्टीपल दिख रहा है तुम्हें? 64 का कोई मल्टीपल दिख रहा है? आप कहना सर 64 गुना 4 होते 256 प्लस 1 257। इतनी बात दिखते ही बच्चे के मन में तुरंत रोशनी आई, कह रहे सर 1 की पावर 1000 है, 1 बनेगा उत्तर। 1 की पावर 1000 करो, लाख करो, क्या फर्क पड़ता है, उत्तर तो 1 ही आना है। 118 गुना 4 होते हैं 472। 472 में से 1 कम करना है, चूंकि पावर इवन है ना, पावर इवन है ना, तो चिंता करने की बात नहीं है मेरे दोस्त, उत्तर 1 बनेगा। पावर तुम्हें इवन दिख रही है ना, फिर तो चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 99 का कोई मल्टीपल है क्या? अरे 99 का कोई मल्टीपल है? 99 गुना 5 495, 495 में से 1 कम करो 139। पावर ऑड है मेरे दोस्त, पावर तुम्हें ऑड दी गई है, -1 की पावर 139 बचेगा, तो -1 उत्तर बनेगा। -1 और 99 को ऐड करूंगा तो 98 उत्तर बनेगा।
13 का स्क्वायर दिख रहा है आपको? 13 गुणा 13, 13 गुणा 13 दिख रहा है? मतलब ये कैसे माइंड में आएगा भाई? 13 की पावर 2 और इसकी पावर 329 बटा में 168। सर ऐसा तुमने क्यों किया? देखो बेटा, मेरे को 13 से तो काटना पीटना आता नहीं है। 13 की पावर 2 का मान होता है 169। 169 168 के बड़ा आसपास था। इससे तुरंत मेरे माइंड में एक बात आ गई कि 169 की पावर अगर ये सवाल होता ना, तो इसका उत्तर क्या बताओ, एक आता क्या? अरे यार 167 कैसे आ गया मयंक? यार भैया क्यों मजाक कर रहा है यार मयंक? एक सवाल मुझे लगा कि चलो मैं नहीं लिखता हूं, बच्चे दिमाग से कर लेंगे, पर कह रहे नहीं जी करके बताओ। अरे मेरे भाई ऐसे नहीं कर सकते क्या? जब प्लस एक आ रहा है ना, प्लस एक आ रहा है तो रिमाइंडर एक ही बचता है, फिर तो कोई माइनस में आने का मतलब ही नहीं है। अरे पॉजिटिव वाले एक की पावर कितनी भी कर लो, पॉजिटिव वाले एक की पावर कितनी भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता। अरे मयंक भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही यार? ऊपर वाले सवाल में पहले मुझे बताओ 64 बनाओगे क्या? पहले मुझे बताओ ऊपर वाले सवाल में 64 बनाओगे क्या? क्योंकि 63 के आसपास 2 की पावर कुछ होती है बेटा। 32 क्यों बनाओगे? 64 बनाओ, 64। 2 की पावर 6 का मान 64 और इसका गुणा कर लो 55 से, ये हो गया 323। 330 और एक ही हो गया 331 बटा में 63। ये काम तुम्हें करना सीखना पड़ेगा, ये जुगाड़ तुम्हें लगाने सीखने पड़ेंगे। 2 की पावर 6 का मान होता है 64। 64 को 63 प्लस 1 लिख लूं, एक स्टेप बीच का खाना चाह रहा हूं। ऐसे चिल्लाना मत कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने कोई जुल्म नहीं किया। 64 को 63 प्लस 1 लिखा है बस। अब ये वाला पार्ट तो बताओ पूरा पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर 2 बचेगा ना? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले मैंने आसान आसान सवाल लिए थे, अब थोड़ा सा उनमें बेटा हेर फेर चल रहा है। अब तो ये ऐसे सवाल जरूरी है, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं बेटा। रिमाइंडर थ्योरम का यही पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो। 7 की पावर 2 का मान होता है 49। 7 की पावर 4 का मान तुम्हें याद है क्या? तुम्हें 7 की पावर 4 का मतलब याद है? चौबीस सौ एक। 2401 में 400 का रिलेशन है कुछ? वाह वाह सर वाह। 7 की पावर 4 और 4 एकम 4, 2 5, 4 छिका 164 डिवाइड बाई 400। दिस इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। ये 4901 है, ये 4901 है। 4901 का मतलब होता है बच्चे, 4901 का मतलब क्या होता है? 4901, सॉरी 4900 नहीं रे, 2401। 7 की पावर 2 का मतलब 4900 और 2401। तो इसको ऐसे लिखोगे क्या? 400 गुणा 6 2400, एक अलग से। अब प्लस एक दिख रहा है ना तो पावर का कोई चक्कर नहीं है, प्लस एक दिख रहा है ना तो पावर का कोई मतलब नहीं है, पावर तो एक ही बनेगी। आप तो करते जाओ, सवाल बन जाएगा, हर हाल में उत्तर सेम आएगा। वेरी गुड। आप मुझे बताओ बेटा, ऊपर वाली सिचुएशन में, ऊपर वाली कहानी में 3 की पावर क्या दिख रही है तुम्हें? कोई 243 आता है क्या? ये आसपास पावर बनती है, आसपास पावर बनती है दोस्त, आसपास कहानी बनती है। तो आप कहना सर 3 की पावर 3 नहीं 5, इसका गुणा 170 बार करो, गुणा 3 का क्यूब करो। कैसे? 850 853, यहां बात बन जाएगी। एक बार मुझे बताना दोस्त, एक बार मुझे बताना, 243 जो था इसको 244 माइनस 1 कह सकते हो? अरे बोलो बोलो, बोलते जाओ साथ साथ बेटा। जी हाँ, चूंकि माइनस 1 है तो पावर जरूर देखना, माइनस 1 बन रहा है तो पावर जरूर देखना, पावर इवन है। तो 1 गुणा 27, क्या फाइनल रिमाइंडर 27 आएगा? फाइनल रिमाइंडर 27 बनेगा। वेरी गुड, काबिल तारीफ। 729 दिख रहा है, 9 की क्यूब, ये दिखेगा बेटा, ये दिखेगा। 9 की पावर 3, 9 की पावर 3, 3 से कितनी बार कटेगा? 3 एकम 3, 2 1, 3 7 21, 171 बार। ये बनेगा 513 गुणा में 9 का स्क्वायर। अरे जितने बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं बेटा, एक बार बता दो कोई बात समझ में आ रही है कि बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? कमेंट तुम्हारे बहुत कम आते हैं, मैं समझ नहीं पाता कि गेम क्या चल रहा है। आ रहा है समझ में ना? हम नंबर को, चीजों को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं,
आप मुझे बताओ इसमें माइनस का झोलमोल होगा क्या बच्चों? इस सवाल में माइनस का झोलमोल होगा ना? 729 को आपने लिखा है 730 माइनस 1 और पावर ऑड है, पावर ऑड है मेरे दोस्त, पावर ऑड है। तो आप मुझे बताना इधर से रिमाइंडर बनेगा -1, इधर से रिमाइंडर आएगा 81, उत्तर आना चाहिए -81। लेकिन रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो आप इसमें 730 जोड़कर 649 आंसर दीजिएगा, 649 उत्तर देना बेटा, ये आपके सवाल का उत्तर है। दिस इज अ क्लास, ये एक लेवल है सवालों का बच्चे, ये एक क्वेश्चन का स्तर है जहां से लेवल अपने लिए ऐसा एक्सट्रीम आता है। चलिए एक और के नंबर सवाल की बात करते हैं। 31 की पावर 31 की पावर 31, चिंता मत करो, इवन ऑड की बात है, ध्यान से करना। पहले आपको सवाल करना है के नंबर। आज तुम्हारा रिमाइंडर थ्योरम पूरा करवाई देंगे बेटा। आप इस 31 को तो 32 माइनस 1 कर लोगे ना, 31 31 बटा में 32। आप कहना सर ये तो -1 बनेगा, और -1 31 की पावर 31। बेटा आप एक बात बताओ, -1 की पावर अगर ऑड होती है, -1 की पावर अगर ऑड होती है तो रिमाइंडर तो -1 आता है ना। अब 31 की पावर 31 कितनी बड़ी संख्या आएगी आपको मतलब नहीं है, आपने तो केवल इवन ऑड की बात करनी है। तो 32 देखकर आपने उत्तर बोल दिया 31। एल नंबर सवाल काफी अच्छा सवाल है बेटा। देखो इसका एक पार्ट मैं आपको सवाल थोड़ा इजी कर दूं। 7 चौका 28, 28 और 4 32, इतना सा काम तो अपने लिए आसान हो गया। इसमें तो मेरे को चिंता नहीं करनी, इसका तो मैंने एक सिस्टम आपको बता दिया, एक कड़ी मैंने आपको बता दी कि ऐसा काम कर लो। ये वाला पॉइंट तो पूरा पूरा कट गया। सवाल ये बन गया 4 की पावर 32/7। क्या ऐसा है क्या? अरे बोलो 4 की पावर 32/7 आएगा क्या? अब ये 4 की पावर 32 में कुछ लग रहा है कटने वाला? 4 की पावर 32 में 4 की क्यूब होती है 64, 4 की क्यूब होती है 64। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4 की क्यूब, इसको लिख लो 4 की क्यूब प्लस की पावर 10 गुणा 4 का स्क्वायर बटा में 7। 64 का मतलब हो गया 63 प्लस 1 पावर 10 गुणा में 16/7। वाओ, ये 63 का मतलब होता है 9 गुणा 7 63, 9 गुणा 7 63, एक बच गया। एक की पावर 10 का मतलब 1, 16 में 7 का भाग दोगे 2, काट पीट के रिमाइंडर 2 बचेगा। हर हाल में इस सवाल का उत्तर 2 आना चाहिए, खत्म, कोई चक्कर नहीं। फॉर्मेट से भी उत्तर 2 ही आएगा, अलग थोड़ी ना आएगा बेटा। हाँ हो जाएगा, फॉर्मेट से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें 32 की पावर 6 और इसकी पावर करनी पड़ेगी 5, गुणा में करना पड़ेगा 32 का स्क्वायर बटा में 7। अरे फॉर्मेट से भी ऐसे करोगे ना, फॉर्मेट से भी ऐसे करोगे। अब ये वाली चीज तो फॉर्मेट को फॉलो कर गई, ए की पावर p-1 बटा में p, तो ये तो रिमाइंडर देगी 1। इधर आ गया 1024, 1024 में 7 का भाग दे लो, 7 एकम 7, 3 2, 7 चौका 28, 4 4, 7 छिका 42, तब भी रिमाइंडर 2 बचेगा ना बेटा? बताओ तब भी रिमाइंडर 2 आएगा ना? ये सब एक जैसी बातें होती है बेटा। देखो फॉर्मेट फॉर्मेट में क्या होता है, ये चीजें कंडीशनल, फॉर्मेट के पास एक बाउंड्री है। फॉर्मेट थ्योरम तभी काम करती है जब प्राइम नंबर गेम चल रहा हो। अगर उस सवाल में प्राइम नंबर का सिस्टम है, अगर उस सवाल में प्राइम नंबर की बात है ना, तो फॉर्मेट थ्योरम आपको सोचनी है। फॉर्मेट थ्योरम तभी काम कर सकती है कि प्राइम है, प्राइम नहीं है तो हमें कोई अल्टरनेट जो ऑप्शन है इन पे जाना पड़ेगा, इनके आधार पे सवाल करना पड़ेगा। बेटा ये जो तरीके होते हैं ना, इन पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए बहुत सारी। मैं जब पढ़ता था तो मुझे याद है, मुझे रिमाइंडर थ्योरम में बड़ी समस्या आया करती, हालांकि उस टाइम तो हमें इतना डिटेल में करवाया नहीं गया था, इतना गंभीर रूप से पढ़ाया नहीं गया था। 5-4 एग्जाम्पल बताए, बोला कि हाँ ठीक है हो जाएगा कर लोगे। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया था फर्क क्या होता है इनमें, कैसे करते हैं। लेकिन जब धीमे धीमे सवाल करने लगे बाद में, तब ये रियलाइज हुआ कि बहुत इजी गेम है, बस थोड़ी क्रिएटिविटी आनी चाहिए, नंबर के आसपास जाने का थोड़ा पैटर्न आपको क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा सिस्टम आपको क्लियर है ना, तो सारी बात इजी है। जैसे आप एक बात बताओ, 28 पांजा होते हैं 140, 28 पांजा होते हैं ना 140 है, तुरंत आपके दिमाग में बात दौड़ जाए, मतलब ऐसे बिजली से भी तेज गति में आए, 140 3 143 113 बटा में 28। सवाल तुम्हें समझ में आना चाहिए ऐसे।
क्या बात है, उत्तर तुमने एक ज्ञात भी कर दिया, बहुत बढ़िया। एक तुम्हारा आंसर भी आ गया दोस्तों, शानदार काम हो गया। देखो ये वाला पॉइंट तो पूरा पूरा कट गया, 3 की पावर 113 बटे 28। अब बच्चे कह रहे गुरुजी हमें इसमें 27 दिख रहा है, हमें इसमें 27 दिख रहा है, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 3 9, 2 3 3 7 21 गुणा 3 का स्क्वायर बटा में 28। क्या ऐसे ही किया क्या? तुम्हारा उत्तर इस सवाल का एक कैसे आ गया भैया? एक तो इस सवाल का उत्तर आना ही नहीं चाहिए, एक तो इस सवाल का उत्तर आना ही नहीं चाहिए। पंकज तुम्हारा उत्तर एक कैसे आ गया भाई? तुमने इस एक के स्क्वायर को कहां छोड़ दिया? जिनका उत्तर 9 आया उनका उत्तर सही है, उनका उत्तर भी गलत है। जिनका उत्तर 9 आया उनका भी गलत है। इस सवाल का उत्तर तो 19 आना चाहिए, इस सवाल का उत्तर तो 19 आना चाहिए भाई। तुम लोग कैसे बात कर रहे हो? कोई उत्तर 1 बता रहा है, कोई 9 बता रहा है। द राइट आंसर शुड बी 19। तुम्हें बात समझ में नहीं आई क्या? अरे सुनो मेरे भाई, 143 को लिखा 28 गुणा 5 प्लस 3, 3 की पावर 113 लिखा 3 की पावर 3, 37 गुणा 3 का स्क्वायर। ये 27 को लिखा जाएगा 28 माइनस 1, माइनस 1 है, ये माइनस 1 है बच्चे, माइनस 1 है, ये माइनस 1 का मामला है दोस्त। और पावर ऑड है, पावर ऑड है। माइनस 1 की पावर प्लस 9, सॉरी मल्टीप्लाई में 9 है, तो यहां पे बचेगा माइनस का 9। लेकिन माइनस 9 को उत्तर नहीं बोल सकते ना, तो आप 28 को जोड़कर 28 बोलोगे, 28 ऐड करके 19 बोलोगे, 19 शुड बी राइट आंसर। ये तुमने एक उत्तर कैसे ज्ञात कर दिया था भाई? एक वाले कौन थे रे वो? बताना एक बार मुझे, कौन से गांव से वो एक वाले? ऐसा काम मत करो भाई, अगर बात समझ में नहीं आ रही तो मुझे बताओ किस बात पे समस्या आ रही है। 31 का कोई मल्टीपल दिख रहा है? 31 का कोई मल्टीपल 124, 31 गुणा 4 124 माइनस 2 की पावर 122 बटा में 31। इतनी बात समझ में आई? जी हाँ। अच्छा ये 31 तो पूरा पूरा कट गया। आप मुझे एक बात बताओ, माइनस 2 की पावर एक इवन है, पावर इवन। बेटा पावर अगर इवन है तो क्या मैं माइनस को तो अवॉइड कर दूं क्या? तो माइनस को तो अवॉइड कर दूं क्या, बताओ एक बार? माइनस को तो अवॉइड कर दूं क्योंकि पावर इवन है ना, वो माइंड में कट ही जाएगा बाद में, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, अब यार 31 दिख रहा है, कोई जुगाड़ ऐसा लगाएं कि ऊपर 32 बन जाए, कोई जुगाड़ ऐसा लगाएं कि ऊपर 32 बन जाए। आप कहना 2 की पावर 5 कर लो, फिर इसकी पावर तुम्हें करनी पड़ेगी 24, गुणा में करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर। ऊपर की पावर को कहीं चेंज थोड़ी कर दोगे, ऊपर के नंबर तो सेम रहने चाहिए ना बेटा। ऐसा थोड़ी है कि 120 लिख दोगे इसको भूल जाओगे, भूलना नहीं है। ये वाला पार्ट हो गया 32, 32 का मतलब 31 प्लस 1, ये 24 गुणा 4 बटा 31। मामला खत्म, मामला खत्म। काट पीट का रिमाइंडर आ गया 4। क्या बताओ, अब तो काफी आसान लग रहा होगा, अब तो थोड़ा बहुत आइडिया पड़ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं इन सवालों में। थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए, मतलब हम ये चाहते हैं सवाल को अपने तरीके पर ढाल के लें, जो नियम हमें आता है ना हम उस तक सवाल को ले जाएं, तोड़ मरोड़ कर वहां तक आप सवाल को ले जाओ बेटा। ये बता दो मुझे, ओ नंबर क्वेश्चन देखते ही बेटा, ओ नंबर क्वेश्चन देखते ही आपके मन में 32 क्लिक हुआ क्या? 32? तो ओ नंबर सवाल का उत्तर आप लोग मुझे देना क्या बनेगा, आप लोग मुझे बताना इसका उत्तर क्या बनेगा। विक्टर भैया तुमने 32 कॉपी कर रखा है क्या? है 8 उत्तर देने वालों, तुम्हें सबको उड़ा देंगे गोली से, बता रहे हैं। जिन जिनका उत्तर 8 आया वो सब गलत है। 8 उत्तर कभी नहीं आ सकता, 8 इस सवाल का उत्तर पॉसिबल ही नहीं है। हाउ कैन यू से लाइक दैट 8? क्यों, अब क्या हो गया? अब 25 पे क्यों आ गए? काम पहले आराम से कर लिया होता। अबे दोस्तों 68 का मतलब है 2 की पावर 5 और ये 13 पंजा 65 गुणा 2 की पावर 3 बटा में 33। एक ही बात को कितनी बार करोगे, एक ही बात को कितनी बार करोगे? फिर भी तुम्हें बताओ सवाल नहीं कर पा रहे हो यार। तुमको कितना आराम आराम से बता रहा हूं कंसेप्ट में, इतने सवाल तुम्हें कोई करके बताएगा, फिर भी तुम गलती कर रहे हो यार। 33 माइनस 1 लिखना है, पावर 13 करना है, गुणा में 8 करना है, बटा में 33 करना है। आपको पता है ये माइनस 1 की पावर 13 है,
तो ये -1 बचेगा, गुणा में 8, उत्तर आएगा -8। और माइनस में उत्तर बोलते नहीं है, तो आपने 25 बोल दिया बेटा। यार ये सवाल का उत्तर था। आधे से ज्यादा क्लास में बेटा, आधे से ज्यादा क्लास ने उत्तर दिया था तुमसे 8। इनमें क्यों गलती कर रहे हो? अगला सवाल कर दोगे अब? का अगले में भी गलती करोगे? इसका 5 कंफर्म है क्या? रिमाइंडर थ्योरम आपकी आज पूरी होनी चाहिए। 5 की पावर 3 की पावर 16 गुणा में 5 बटा में 126, 125 की पावर 16 गुणा 5 बटा 126। आपको पता है ये बनेगा 126 माइनस 1। पावर जब तुम्हें मिल जाए ना पॉजिटिव, सॉरी इवन, फिर तो चिंता करने की बात नहीं है। पावर अगर इवन मिल जाती है तो सवाल इजी बन जाते हैं। लेकिन अगर कभी पावर ऑड होती है, अगर कभी पावर ऑड होती है, तो माइनस और प्लस का विशेष ध्यान रखें। माइनस और प्लस पे विशेष फोकस करना है, जल्दबाजी नहीं करनी बेटा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बड़े आराम से सवाल करने का प्रयास करो। वाह, ये तुम्हें ऐसे नंबर तोड़ तोड़ के लिख रहा है, तुम्हें कंफ्यूज करने का जी भर के प्रयास कर रहा है। हम नहीं होंगे, हम बता रहे हैं। 154 माइनस 1 की पावर 153, 154 माइनस 1 इसकी पावर तो 1 ही है, बटा में 154। यहां से भी -1 की पावर ऑड आएगी, आप तो इवन नोट देख लो बहुत है। इधर से भी -1 की पावर ऑड आएगी, -2 बनना चाहिए। लेकिन -2 तो बेटा उत्तर बोलते नहीं है ना, अच्छा नहीं होता, शगुन नहीं होता। उत्तर तो 152 बताया जाएगा, उत्तर तो 152 कहा जाएगा, 152 बोला जाएगा। 8 नंबर सवाल का उत्तर दे पाएंगे सब लोग मुझे? वेरी गुड। तरीका पता है, 89 की -1 करोगे, प्लस में 26 तो ये घूम रहा है ऐसे ही फालतू में। इधर से -1 की पावर ऑड है, -1 बचेगा, इधर से 26 बचेगा और 25 आ गया। लगभग 20 सवाल आप पूरे करने वाले हो इस टाइप के। वाह, फिर बेटा अंजू डिवाइड करना पड़ेगा उसको। डिवाइड का गेम मत करो ना बेटा, डिवाइड का गेम मत किया करो। डिवाइड वाले कैसे सॉल्व करोगे बाद में? पावर को कम में तोड़ना बेटा, बढ़ाओगे थोड़ी आप। 5 5 5 5 की पावर 2 2 2 2 2 और 2 2 2 2 की पावर 5 5 5 5 को 7 से डिवाइड करना है। मामला बड़ा क्रिटिकल हो गया, कहानी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। सुनो, आप मुझे ये बताओ पहले, हम इस चीज को 7 से डिवाइड कर लें, देख लेते हैं 7 से भाग कहां तक जा रहा है। हम इस चीज में अगर 7 का भाग करते हैं, आपको पता है क्या? 7 7 49, 6 का क्यों? 6 5, 7 निमा 63, 2 5, 7 तिया 21, 4 बच गया। मतलब बेटा आप ये बताओ, मैं 5 5 5 को ये कह सकता हूं क्या 793 इंटू 7 प्लस 4, ऐसा कहना चाहता हूं। और ऐसे ही बेटा, ऐसे ही तुम 2 2 2 2 में भाग करोगे 7 का, तो 7 तिया 21, 1 2, 7 एकम 7, 5 2, 7 7 49, 3। ये है 317 गुणा 7 प्लस 3 की डिवाइड, पावर है 5 5 5 5 डिवाइड बाई 7। बोलो, इतना स्टेप समझ में आया? ये वही ax की फॉर्म में ला रहा हूं, ax की फॉर्म में ला रहा हूं बेटा। अच्छा, ये वाला पार्ट तो 7 का मल्टीपल है, खाली यही बचेगा। इधर से बचा 4 की पावर ये, और इधर से बचेगा 3 की पावर ये। अभी भी संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, अभी भी नंबर बहुत बड़े बड़े हैं। थोड़ा पावर को सेम कर लेते हैं, इसको 4 की पावर 2 डबल 1 डबल 1, 3 की पावर 5 डबल 1 डबल 1 कर सकते हैं, डिवाइड बाई 7। 16 की पावर 1111, 243 की पावर 1111 बटा 7 करना है क्या? मैंने तुमको एक दिन बताया था a की पावर n प्लस b की पावर n हो। n अगर एक ऑड नंबर होना तो इसका एक फैक्टर a प्लस b पक्का आता है, याद है? स्टार्टिंग के जो 5 नियम बताए थे उनमें 5वां नियम था। इसका एक फैक्टर 259 आएगा पक्का, इसका एक फैक्टर 259 आएगा।
और इसमें 7 का भाग दोगे, 7 या 21, 4 9 पूरा पूरा बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। इस चीज को डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 0 बनेगा। 0 शुड बी राइट आंसर, 0 शुड बी करेक्ट आंसर, 0 इस सवाल का जवाब आएगा दोस्तों। ये एक कहानी आपकी और पूरी हो गई थी। बस 5 मिनट का ब्रेक है बेटा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये सवाल रिपीट कर लीजिएगा। 5 मिनट के ब्रेक के बाद में आगे बात करेंगे, तब और भी सवाल किए जाएंगे दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। देखो बेटा, जितने भी थ्योरम मैं आपको बता रहा हूं ना, जितने तरीके बता रहा हूं बेटा, सब पर कोई 10 15 20 सवाल करवा रहा हूं, ताकि उस चीज में कोई इफेंट बट बाकी ना रहे, ताकि उस चीज का कोई दौर, कोई सिस्टम कोई बाकी ना रहे। आप हर प्रकार की चीज को समझ लो, आप हर प्रकार की चीज को कवर कर पाओ बेटा। तो अभी कुछ कंसेप्ट बेटा और समझते हैं, थोड़ी बातों को और गौर करते हैं। देखो ये कितना प्यारा सा कंसेप्ट है, इस पर पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछा गया कई बार। बेटा एक बात बताओ, 4 की पावर 1 है, तुम इसको 6 से डिवाइड करो। 4 की पावर 1 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4 बच रहा है क्या? तो 4 में 6 का भाग दोगे, 4 ही बचेगा। अच्छा 4 की पावर 2, इसको भाग दो ना एक बार। 16 में अगर 6 का भाग दोगे तो भी 4 बचेगा। अगर 16 में 6 का भाग दोगे तो भी 4 ही बचेगा। 4 की पावर 3 में चेक करते हैं। 4 की पावर 3 64। 64 में अगर 6 का भाग दोगे, 64 में अगर 6 का भाग दोगे तो भी 4 ही बच रहा है। एक बार और तसल्ली कर लेते हैं, 4 की पावर 4 कर लेते हैं, ये 256 बनता है बेटा। 6 का भाग दोगे, 6 चौका 24, 1 6, अगेन 4 बचेगा। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 4 की पावर n को 6 से विभाजित करने पर, डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर 4 आता है। फिक्स है बेटा। 4 की पावर n को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे ना, कितने भी पावर हो फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर हमेशा 4 होगा। 4 की पावर n को अगर 6 से डिवाइड किया जाएगा, हर हाल में, हर केस में रिमाइंडर आपका 4 आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। ये बात नोट कर लीजिएगा।
अभी तक आपने कौन कौन सी बात पढ़ी है बेटा? आपने एक फर्मेट की थ्योरम पढ़ी है, एक आपने विल्सन की थ्योरम पढ़ी है, एक आपने ax+1 वाली बात पढ़ी है। ax+1 का मामला क्या होता है उस बात को आपने समझा है बेटा। अब देखो एक पेपर का पूछा हुआ बड़ा बेहतरीन सवाल है, 3 की पावर 61,284 ओ माय गॉड को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचता है x। 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचता है y। फिर कोई बात पूछ ली, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ छोटी सी, ये y तो हर हाल में 4 होगा क्या? अरे एक बात बताओ, y का मान तो 4 ही आएगा ना। 4 की पावर चाहे कितनी भी कर दो, 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4 बनना है। ये तुम्हें सॉल्व करने की नीड नहीं है, ये तुम्हें पता ही है, ये तुम्हें याद ही है कि हमेशा इस केस में ये थ्योरम बचती है, ये बात आती है। ये काम तो कर पाओगे सारे बच्चे? अरे y का मान 4 कैसे है तुम्हें याद है क्या? अच्छा, अब बताओ इधर वाले सवाल में, इधर वाले पार्ट में क्या आप फॉर्मेट हम देख पाएंगे? फॉर्मेट 3 और 5 आपस में को प्राइम भी है, 5 एक प्राइम नंबर भी है। देखो ये 4 का मल्टीपल भी है। मैं इसको 3 की पावर 4, 4 1 4 2 1 4 5 20 1 2 4 3 12 4 दूनी 8, ये क्या ऐसा बच्चों कह सकता हूं क्या? बताना एक बार, ऐसा कह सकता हूं क्या? तो अब ये वाली बात देखो फॉर्मेट को फॉलो कर गई और इसमें आपका रिमाइंडर आ रहा है जी 1। बताया था ना फॉर्मेट थ्योरम ने क्या बताया तुमको? फॉर्मेट थ्योरम ने क्या बताया था? a की पावर p-1 p शुड बी अ प्राइम नंबर और a एंड p शुड बी को प्राइम। तो रिमाइंडर आपका 1 आता है। तो कहने का मतलब सवाल में x का मतलब 1 है और y का मतलब 4 है। आपने पूछा 2x माइनस y की वैल्यू बता दो, तो ये बनेगा 2 माइनस 4 मतलब कि माइनस का 2। दिस इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। इसी को लॉक कर दीजिए, यही आपके सवाल का जवाब है। अब इसमें वो लॉजिक काम आ गया, 4 की पावर n को 6 से डिवाइड करने पर, 6 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? आपका रिमाइंडर आना चाहिए 4 हमेशा। हाँ बच्चों, 53 नंबर तक के सवाल कर लिए। अब दोस्तों इन सब बातों के तोड़ पर आ जाओ, आखिरी बात पे आ जाओ। रिमाइंडर थ्योरम का लास्ट मेथड क्या है उसको समझो बेटा। ये होता है यूलर नंबर। यूलर नंबर कह दो या थ्योरम कह दो, बात एक ही है। इसका बच्चों एक नाम ना टॉशेंट मेथड भी होता है। याद है कुछ दिन पहले एक बच्चे ने जिक्र किया था कि सर टॉशेंट भी पढ़ाओगे क्या? टॉशेंट मेथड का तो अब आज हम उस समय बात करने वाले हैं कि टॉशेंट का मतलब क्या होता है, यूलर थ्योरम क्या होती है। कई लोग इसे यूलर नंबर थ्योरम भी कहते हैं। यूलर नंबर ज्ञात करना, ये भी इसका नाम होता है। इन सब बातों का अर्थ क्या है, इन सब बातों का मीनिंग क्या है बेटा, ये समझो। 10-15 मिनट लगेंगे आपको ये बात समझने में, और एक बार बात समझ में आ गई, अंडरस्टैंडिंग बन गई, फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। थ्योरम क्या है, पहले थ्योरम को नोट कर लेना। थ्योरम ये है दोस्तों, अगर a को a की पावर है टॉशेंट ऑफ n को अगर n से डिवाइड किया जाता है, अगर a की पावर टॉशेंट n, a की पावर टॉशेंट n को n से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचता है। तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचता है। n इज एनी नेचुरल नंबर, n इज एनी नेचुरल नंबर। n कोई प्राकृतिक संख्या हो सकती है, n आपके सामने कोई भी प्राकृतिक नंबर हो सकता है। a एंड n शुड बी को प्राइम, a एंड n शुड बी को प्राइम। ये a और n है ना बच्चे, ये क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। a और n होते हैं ना, ये को प्राइम होते हैं। ये आपस में सह अभाज्य होनी चाहिए, यानी a और n का जो HCF है ना, HCF वो 1 आना चाहिए। और तीसरी बात दोस्तों, ये जो टॉशेंट n है ना, ये क्या है? इज ए टॉशेंट फंक्शन ऑफ n। इस बात को आप लिखना बेटा। अब ये टॉशेंट फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा, इसके बारे में बात करेंगे। टॉशेंट फंक्शन क्या मतलब होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार लिखेंगे थ्योरम ये है। अब इस थ्योरम को समझने के लिए हम एक्टिविटी करेंगे, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक ही पावर टॉशेंट n को अगर n से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 1 बचता है। पॉइंट क्या है, बात समझ में आ गई?
ए की पावर टॉशेंट एन को, ए की पावर टॉशेंट एन को अगर एन से डिवाइड किया जाता है, अगर एन से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर एक बचता है। एन कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, ए और एन आपस में कोप्राइम हो सकते हैं, और टॉशेंट एन इज अ टॉशेंट फंक्शन ऑफ एन। टॉशेंट फंक्शन क्या होता है आगे बताऊंगा, फिलहाल इसे नोट कर लिया क्या? ठीक है। अब देखो बेटा, टॉशेंट फंक्शन जो मैंने नाम लिया ना, इस टॉशेंट फंक्शन का अर्थ क्या है इसकी बात करते हैं। इसका नाम होता है टॉशेंट। टॉशेंट फंक्शन क्या होता है सुनो। मैंने एग्जांपल के लिए एक नंबर लिखा है 10, ठीक है। आप बेटा 10 तक संख्याएं लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप मुझे यह बताओ, ऐसी संख्याओं का चयन करना है, ऐसी संख्याएं जिनका 10 के साथ HCF 1 आता हो, एक, वो कौन कौन से होंगे? ऐसे नंबर जिनका 10 के साथ HCF 1 हो, या मैं ये भी कह सकता हूं ऐसी संख्याएं जो 10 के साथ को प्राइम लगे। ऐसे नंबर बताने हैं बेटा जो 10 के साथ पढ़ने पर तुम्हें को प्राइम लगे। को प्राइम का मतलब सह अभाज्य लगे, जो को प्राइम नंबर लगे। एक मिनट रुको बेटा प्लीज, आजकल ये ठीक नहीं, 9 7 3 क्यों? देखो आप मुझे बताओ, 10 का और 1 का HCF 1 आएगा ना? 10 का और 1 का HCF 1 आएगा। 10 का और 3 का HCF भी 1 आएगा। 10 का और 7 का HCF भी 1 आएगा। 10 का और 9 का HCF भी 1 आएगा। 1 3 7 9, ये 4 ऐसे नंबर हैं जिनको 10 के साथ पढ़ने पर HCF 1 देते हैं। तो मैं आपको यह बोलूंगा कि 10 का जो टॉशेंट 10 है ना, टॉशेंट वैल्यू इसकी वो 4 है। 10 का जो टॉशेंट मेथड है ना, टॉशेंट फंक्शन कितना आएगा? 4 आएगा। टॉशेंट क्या समझ गए? कि ऐसी संख्याएं जिनके साथ उनका HCF 1 आता हो, ऐसे नंबर जिनके साथ उनका को प्राइम सिस्टम काम करता हो, उसे कहते हैं HCF। अब बच्चा कह रहा है गुरुजी अगर कोई संख्या मान लो बहुत बड़ी बन जाती है, हमें आ गया 300 का ज्ञात करो HCF, ये को प्राइम सिस्टम, तो 300 तक लिखेंगे कैसे, कैसे चेक करेंगे? तो इसका देखो तरीका होता है, इसका आपको मेथड पढ़ना है। मेथड क्या है बच्चों? देखो नंबर क्या था 10, 10 को आपका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, प्राइम फैक्टर अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। तो क्या बच्चे 2 गुणा 5 कह सकते हो? हालांकि इनकी पावर तो एक ही है, तो कोई बात नहीं, मतलब जो भी हो प्राइम बेस रखना है। फैक्टराइजेशन करते समय बेस क्या रखना है? प्राइम, बस। अब एक काम करना, आपका नंबर लिखकर ये 1 2 लिखा है ना 2, तो इसका मतलब कर देना 1/2। ये 5 लिखा है ना, तो ये कर देना 4/5। मतलब ऊपर 1 घटाकर लिखना है, ऊपर 1 घटाकर, ऊपर 1 घटाकर लिखना है बेटा। बात समझो, 10 गुणा 1/2 गुणा 4/5। 3 4 एग्जाम्पल दूंगा, बात समझ में आ जाएगी। ये कटेगा 5 बार, ये 5 से 5 खत्म, 4 आपके सवाल का उत्तर आ गया। यही 4 अपना टॉशेंट था, ये 4 हमने ऐसे ज्ञात कर लिया। अब किसी बड़े नंबर पर आपको नंबर लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्ट इस चीज को लगाकर हम ट्राई कर सकते हैं, डायरेक्ट इस चीज को लगाकर हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी बात समझ में आई? हाँ, वही तरीका है, वही मेथड है, ये वही मेथड है भाई। पर टॉशेंट की बात बता रहा हूं, थोड़ा उस चीज का मैं कहानी मिक्स नहीं करना चाह रहा, इसलिए इसको अलग लेके चल रहा हूं। एक एग्जांपल और लेते हैं, तुम्हारी मस्तिष्क में बात पूरी फिट हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इतने मान लो। मैंने नंबर लिया है बेटा 18, ठीक है। मैंने नंबर क्या लिया है? 18। और मेरे को 18 का टॉशेंट ज्ञात करना है। टॉशेंट 18 का टॉशेंट कैसे निकालेंगे सुनो, आप पहले काउंट कर लो, पहले साबित कर रहा हूं ना। 1 के साथ इसका HCF 1 आएगा, 5 के साथ भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, 7 के साथ भी नहीं आएगा, 11 के साथ भी नहीं आएगा बेटा, 13 के साथ भी नहीं आएगा, और 17 के साथ भी नहीं आएगा। क्या इतनी संख्याएं हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं भाई साहब। कितनी संख्याएं हैं? 6। और काउंट करने का तरीका पढ़ो। मैं कहता हूं 18 का फैक्टराइजेशन करो। आप कहना गुरुजी 2 गुणा 3 का स्क्वायर हो गया,
2 गुणा 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो अब एक काम करना, 18 गुणा 1/2, 2 का मतलब 2/3, ऐसे पावर को मारो गोली, पावर कितना भी है आप तो प्राइम नंबर का बेस लेके चल रहे हो ना, तो इस 2 को लिखना 1/2, 3 को लिखना 2/3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, ये उत्तर आ गया बच्चे। हमने डायरेक्ट इस तरीके से ज्ञात कर लिया। 2 एग्जाम्पल से तुमको बात साबित करके बता दी कि टॉशेंट को ज्ञात कैसे करते हैं। टॉशेंट को ज्ञात करने की आर्ट क्या, अब कर पाओगे क्या? मैं आपको अभी कुछ सवालों पे ना केवल टॉशेंट ज्ञात करना बताऊंगा। अभी हमारा टारगेट क्या है कि हम कुछ सवालों पे केवल टॉशेंट ज्ञात करना सीखें, उसके बाद फिर अगली बात करेंगे, उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। पहला एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे 72 का बताओ टॉशेंट क्या है। तो आप कहना सर 72 तो हमें याद है, 8 गुणा 9 होता है 72, 8 गुणा 9, 8 गुणा 9 का मतलब बताओ 2 का क्यूब गुणा 3 का स्क्वायर होता है क्या? अरे 72 का अगर तुम फैक्टराइजेशन करते, 72 को अगर तुम टुकड़ों में तोड़ते तो 2 का क्यूब गुणा 3 का स्क्वायर होता। हाँ, अब इसको लिखना कैसे है? 72 गुणा 1/2 और 3 का मतलब 2/3, खत्म खत्म। हाँ हाँ बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही तो कह रहा हूं, 24 आना चाहिए, 24 फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल नहीं, टॉशेंट ऑफ 72 जो बनेगा ना वो 24 बनना चाहिए, 24 बनना चाहिए। 24 इस सवाल का मेथड हो गया। फैक्टराइजेशन हमेशा बेस आपको प्राइम रखना है, इस बात में गलती मत करना। अच्छा आप मुझे बताओ टॉशेंट क्या बनेगा 100 का? 100 का मतलब होता है 25 चौका 100, यानी 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। बेस हमेशा प्राइम होना चाहिए, बेस हमेशा प्राइम होना चाहिए। 100 गुना 1/2, 4/5, 5 दूनी 10, उत्तर आ गया 40, खत्म। अरे कोई भी नंबर का टॉशेंट ज्ञात कर सकते हो, कोई भी नंबर का टॉशेंट ज्ञात कर सकते हो। हाँ हाँ, कितनी भी हो राधिका, कितनी भी हो, 1000 पावर हो, फिर भी लिखना 1/2 ही बेटा। अच्छा मुझे बता दो टॉशेंट अगर 1000 होता, ये लो, ये कर लो, ये लो, टॉशेंट अगर 1000 होता तो क्या करेंगे? तो आप कहना गुरुजी ये होता है 125 गुणा 8, 2 का क्यूब गुणा 5 का क्यूब। तो आप ये करते 1000 गुणा 1/2 गुणा 4/5, 10 से ये कटेगा, उत्तर आएगा 400, ये लो। कोई भी नंबर हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सर आप तो एग्जांपल इजी इजी ले रहे हो, टफ आ जाए तो कितना टफ आएगा? 576 ले लो बेटा, ये लो, तो तुम्हें नंबर सोच समझ के देगा, नंबर तुम्हें सोच समझ कर देगा। अच्छा आप बताओ 576 का मतलब होता है ये 24 का स्क्वायर है, लेकिन 24 का मतलब होता है 8 तिया 24, 2 का क्यूब 8 तिया 24, इसका मतलब भी 2 का क्यूब 8 तिया 24। कुल मिलाकर सारी बात का अर्थ ये हो गया क्या कि 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 2। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करने की बात आई बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने की बात आई तो ये 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 2 बनेगा। वेरी गुड। 576 गुणा 1/2 गुणा 2/3, दैट्स ऑल। 2 से 2 खत्म, 3 से कटेगा 192, इसका टॉशेंट नंबर आएगा 192। ये एक यूनिवर्सल तरीका है बेटा, हर सवाल पे काम करेगा। आप मुझे बताओ 12 का टॉशेंट क्या बनेगा? आप मुझे बताओ 12 का टॉशेंट क्या बनेगा? ये 12 फैक्टोरियल है, 12 फैक्टोरियल बेटा। 12 को आप 4 तिया 12 कह सकते हो, 12 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर 4 गुणा 3 हो गया 12, तो ये बनेगा 12 गुणा 1/2 गुणा 2/3, वैल्यू आ गई 4। तो मतलब किसी भी नंबर का अगर तुम्हें टॉशेंट ज्ञात करना होगा तो ज्ञात कर पाओगे ना बेटा? टॉशेंट ज्ञात करना समझ में आया तुम्हें? अरे बोलो बोलो बोलो। हाँ, अब देखो दोस्तों, मेरे को तुम्हें एक बात और बतानी है कि अगर मैं तुमसे कभी पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि टॉशेंट ऑफ 50 ज्ञात कर दो, टॉशेंट ऑफ 50 ज्ञात कर दो, तो आप कहना गुरुजी ये बनेगा 25 दूनी 50, 2 गुना 5 का स्क्वायर। तो आप अपना नंबर लिखो 50, 2 से 1 घटाओ 1/2, 5 से ऊपर 1 घटाओ 4/5, बस 5 दूनी 10, 10 से कटेगा 5 बार, 20 उत्तर बन गया।
टॉशेंट तुम किसी भी नंबर का ज्ञात कर लो, किसी भी नंबर का, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मैं टॉशेंट आपसे पूछता हूं बेटा, 7 का कितना बनेगा? अब देखो 7 का जो प्राइम फैक्टर करोगे कुछ होगा ही नहीं, 7 का प्राइम फैक्टर तो 7 ही होगा भाई। प्राइम फैक्टर 7 तो खुद एक प्राइम नंबर है ना, 7 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करूं, ओनली 7 ही होगा। और जब नियम लगाने जाऊंगा 7 गुणा 6/7, तो क्या इसका टॉशेंट मेथड 6 आएगा? क्या बच्चों इस फैक्टोरियल 7 का टॉशेंट 6 आएगा? तो आप ये लाइन लिख सकते हो कि किसी भी प्राइम नंबर का टॉशेंट हमेशा उससे एक कम होगा। किसी भी प्राइम नंबर का जो टॉशेंट होगा वो नंबर में से एक कम होगा, या यूं कर लो, किसी भी प्राइम नंबर p का, किसी भी प्राइम नंबर p का टॉशेंट हमेशा p-1 होगा। जैसे 17 का मुझे ज्ञात करना है ना, तो 16 होगा। अगर आपको 23 का ज्ञात करना है ना, तो 22 होगा। ये वाली बात तुमको समझनी है। ये फॉर्मेट थ्योरम का ही एक पार्ट दोस्तों। एक्चुअली ये भाई साहब यूलर ने एक नियम बताया था। यूलर ने साहब ने एक नियम बताया कि अगर एक ही पावर को इस प्रकार n से, टॉशेंट n से डिवाइड करें ना, तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो इसमें इन्होंने कह दिया कि n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, जैसा मर्जी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। a एंड n शुड बी को प्राइम, a और n आपस में को प्राइम होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। और बेटा टॉशेंट ऑफ n का मतलब होता है टॉशेंट फंक्शन ऑफ n। टॉशेंट फंक्शन ऑफ n, ये बात बताई थी, ये बात बच्चों बताई थी इन भाई साहब ने। और अपने वाले फॉर्मेट ने क्या करा, उसने धीरे से ना ये सीख लिया, उसने फॉर्मेट से ये सीख लिया कि ना प्राइम नंबर का टॉशेंट तो p-1 होता है, प्राइम नंबर का टॉशेंट तो p-1 होता है। और इस केस में कह दिया रिमाइंडर जाकर 1 बचता है। तो उसने मार्केट में अपने आसपास जाकर अपना नियम बता दिया, कहता ये मेरी थ्योरम में लिख लो। लोगों ने क्या क्या कह रहा, p अगर कोई प्राइम नंबर आएगा, p-1 से अगर आप ये पावर करोगे, तो भैया a और p अगर को प्राइम होंगे, तो इस केस में आपका रिमाइंडर 1 बचता है। फॉर्मेट बेटा उसकी बात को कॉपी कर गया, उसको आता कुछ नहीं था। भाई समझ में आई तुम्हें? यूलर वाले भाई साहब बड़े बड़े नियम बता के चले गए, वो बड़े बड़े नियम बता के चले गए, फॉर्मेट ने उसका एक पार्ट कॉपी करके चिपका दिया, कह रहे ये मेरा काम है, ये मैंने बताया है, ये मेरा नियम है, जबकि फॉर्मेट का इसमें कोई रोल नहीं है। बस वो आज भी किताबों में चलता जा रहा है। हालांकि फॉर्मेट के ब्रैकेट में लिखा आना चाहिए यूलर नंबर। ये उन भाई साहब की देन थी, ये तो खाली बस क्रेडिट लेने आए थे कि हमने नियम बनाया है, हमने बनाया है। तुमने क्या बनाया भाई, ये तो है। सब बच्चों को बेटा एक बार बताओ, ये टॉशेंट ज्ञात करना समझ में आया क्या? दिस इज अ यूनिवर्सल मेथड बेटा, ये तरीका यूनिवर्सल है, हर जगह काम करेगा। मतलब कोई नंबर हो, प्राइम हो, नहीं हो, कैसा भी नंबर हो, हर एक केस में ये आपके काम करेगा, हर एक जगह पर ये लागू होगा। तो आइए अब इन चीजों को अपन समझने का प्रयास करते हैं। अब बेटा इन चीजों पर काम करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये बात हमें कैसे समझ में आ रही है। आप कभी देखो, अब देखो 13 की पावर 127/49, मैं 13 को कुछ करके 49 के वो ax+1 भी नहीं कर सकता। तो आपको इस केस में क्या करना चाहिए, 49 का पहले ज्ञात करो, यूलर नंबर क्या बनेगा। तो ये तो 7 का स्क्वायर है, इसका मतलब 49 गुणा 6/7 करना पड़ेगा। ये 7 बार कटेगा, 42 बनेगा। इसका मतलब बेटा मैं इसे लिख सकता हूं 13 की पावर 42 की पावर 3 गुणा में 13/49। बोलो आई बात समझ में? ये वाला पार्ट तुम्हें रिमाइंडर 1 देगा, 1 गुणा 13 करोगे, उत्तर सवाल का 13 बनेगा। 13 विल बी राइट आंसर। यूलर नंबर में सारे बेटा टॉपिक की जान निकली हुई है, सब चीजों का कंक्लूजन यहां पर आ गया, सारी बात आपको समझ में आ गई। देखो मेरी बात सुनो, रिमाइंडर थ्योरम में आपको बेटा कंफ्यूजन नहीं होना है। कई बच्चे कहीं सब कुछ मिक्स हो गया, बेटा कुछ भी मिक्स नहीं है। मैं बता रहा हूं ना, सुनो मेरी बात, ये समझ गया मैं बात तुम्हारी। फॉर्मेट वाली थ्योरम का तो लॉजिक बड़ा क्लियर है कि प्राइम नंबर होगा तो काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। प्राइम और ये एक ही बात है, ये तो आपने समझ लिया। अगर आपका सवाल ax+1 अपॉन a या बेटा ax-1 a में टूट सकता है, अगर इस सवाल में जा सकता है, अगर ये कहानी बन सकती है, तो आपको ये वाला गेम कर लेना चाहिए, ये वाली बात पे चल जाना चाहिए। और अगर ये गेम नहीं बन पा रहा, अगर ये बात नहीं बन पा रही बेटा, तो आप इसी फॉर्मेट पे जाओ, यूलर पे जाओ, हर सवाल को आप यूलर से करने की प्रैक्टिस करो।
अभी तक आपने जितने भी सवाल करे थे ना, आप सबको इस तरीके से करने का प्रयास करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कब कौन सा लगाना है प्रतीक। बेटा अब ऐसा मैं जानता हूं ये सब कहानी आपस में मिक्स हो जाती है, खिचड़ी बजाती है, कभी फर्मेट, कभी विल्सन, कभी क्या कभी क्या। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, इस शीट को करने के बाद ना आप सारे सवाल एक साथ लगाना, क्वेश्चन पढ़कर डिसाइड करना। अब एक बात बताओ, जैसे ये सवाल है, एक बात सुनो मेरी बात, बटा में दिख रहा है 18, 18 में दिख रहा है बेटा, आपको एक बात बताओ, ये वाली बात मैं, हाँ वो अरे एक का मतलब के ही था, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एक में बनाओ के में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है नाम कोई नहीं, वो कंसेप्ट है। बेटा एक बात बताओ, देखो ये बटा में प्राइम नंबर तो नहीं है, बटा में प्राइम नहीं है तो आपको पता है फॉर्मेट का यूज तो करना नहीं है, हटाओ मारो गोली उसको। अब मैं इसकी पावर को कैसे भी लिख लूं बेटा, 18 के आसपास नहीं जा सकता ना। देखो 18 की टेबल में कोई 5 की स्क्वायर क्यूब आता है क्या भी, अगर मैं पावर 2 भी कर लूंगा, पावर 2 भी कर लूंगा 25, तो भी कोई आसपास नहीं बनेगा। तो मतलब मैं ए एक्स प्लस के वाले फॉर्मेट में नहीं जा पा रहा, मैं ए एक्स प्लस के वाली बात में सवाल को नहीं तोड़ पा रहा, नहीं तोड़ पा रहे तो लगाओ यूलर, ये तो जिंदाबाद है, काम करेगा करेगा। 18 का तुम्हें टॉशेंट ज्ञात करना पड़ेगा, तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर 18 गुणा 1/2 गुणा 1/3, 3 दूना 6 तिया 18, एक कर दिया, ओ सॉरी 2/3 था 6, तो 18 का टॉशेंट क्या आ गया 6। आप ये कहना जी 5 की पावर 6 की पावर 12, बेहतर हो गया, 5 की क्यूब 125 हो गए, हो गया ठीक है, बटा में 18। ये वाला पॉइंट तो आपको रिमाइंडर देगा 1, और ये 125/18 करना है मेरे भाई। 125 में तो 18 का भाग कर लोगे ना, 125 में तो 18 का भाग कर लोगे ना, अरे 125 को 18 से डिवाइड करोगे, बात बन जाएगी। 18 7 126, -1 आ गया, -1 को लिख दो 17, वेरी गुड। ये सब चीजों का निचोड़ है बेटा, ये सारी चीजों का कंक्लूजन है, सारी बातों का निचोड़ है, सब बातें घूम फिर कर यहां तक आ जाती हैं, इसका नाम होता है टॉशेंट। अब देखो ये 37 है, ये 142 है, तो ये पावर में एडजस्ट ही नहीं हो सकता, ए एक्स प्लस के वाले फॉर्मेट में सवाल जा नहीं पाएगा बेटा, वो पैनिक ही बनाएगा, वो चिंता ही बनाएगा। आप 25 का टॉशेंट तो ज्ञात करो, 2 गुना 5 का स्क्वायर, बच्चा कहता गुरुजी 25 गुना 1/2 गुना 4/5, ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 5 बार, 10 आ रहा है क्या, अच्छा 50 नहीं, 25, अरे अरे यार मालिक माफ करना बेटा, 50 तो है ही नहीं ना, मैंने 50 कर दिया, 50 नहीं है, अरे माफ करना, 2 कैसे होगा पंकज, 2 बेटा गलती से होगा, गलती से 2 कैसे होगा, गलती से होगा, गुणा 4/5, ये 20, खत्म, लिख दो बेटा। 37 की पावर 20 की पावर 7, 140 गुणा 37 का स्क्वायर बटा 25। सवाल छोटा बन गया, सवाल छोटा बन गया। अब आप कहना गुरुजी ये 37 की पावर 20 तो गया, एक रिमाइंडर हो गया, इस 37 को 25 + 12 कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 25 तो पूरा पूरा कट गया, बच गया 12 का स्क्वायर, 144/25 का मतलब -6, -6 को आप 19 कह दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मामला बड़ा हंसते खेलते सॉल्व हो जाएगा, कहानी बड़ी हंसते खेलते सॉल्व हो जाएगी, दूर दूर तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मामला हमारा इजी है बेटा। अगला सवाल कर पाओगे, 19 का मतलब होता है 2 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5, यही होता है क्या। 90 को आप इस प्रकार तोड़ सकते हो, 90 को तो लिखोगे 90 गुणा 1/2 गुणा 2/3 गुणा 4/5, 2 से 2 कट गया, 15 छिका 90, तो 24 आ रहा है क्या, 24, अरे 90 का तुमने अगर टॉशेंट ज्ञात करा तो 24 आ रहा है। आप कह देना गुरुजी 53 की पावर 24, 96 4 करना पड़ेगा, गुणा में 53 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 98 बनेगा, बटा में 90। ये बता दो, इधर वाली कहानी तो एक हो गई, इसको मारो गोली। 53 का स्क्वायर होता है 2809, में 90 का भाग ही कर लो यार, कौन इतना काम करेगा, 90 तिया 270, 109, 90 एकम 90, रिमाइंडर बच गया 19, मामला खत्म, रिमाइंडर बच गया 19। ये रिमाइंडर थ्योरम के बड़े बड़े सवाल है, ये रिमाइंडर थ्योरम के टफ सवाल है बच्चे, क्या कर पाओगे क्या। आज मैंने आपकी 6:15 वाली क्लास भी लगाई थी,
लेकिन लाइट चली गई, लाइट नहीं है, देखो लाइट कब तक आती है यार। 48। हाँ यूपीएस चिल्ला रहा है बेटा, वो जी भर के चिल्लाएगा। तो उसमें इतनी एनर्जी है कि इस वाली क्लास को ऐसे बैठ के पढ़ाते हैं ना, इसको तो वो 6 घंटे मतलब चला देगा। शिवम वो इन्वर्टर ही है बड़ा, सिस्टम के लिए बड़ा इन्वर्टर था वो है बेटा। अच्छा थोड़ी सी बात को आगे चलो बेटा, ये तो डाउट सेक्शन में क्या है बेटा यार, हम डाउट बेटा यार लेते नहीं है, कोई डाउट आपके? 76 से 200 के बीच में अभाज्य संख्याएं ज्ञात करो, कितनी होती हैं? ये होती हैं 21 और 4 25। 25 होती हैं बेटा। एक से लेकर 100 तक प्राइम नंबर आते हैं 25, और 101 से लेकर 200 तक होते हैं 21। हालांकि इससे आगे पूछता नहीं है, आपको ये याद ही करना चाहिए, ये 25 और ये 21 है, ये ज्ञात करने का फॉर्मूला कोई नहीं होता। तो आपको मैंने ये वाला 25 बेटा बता रखा है ना तोड़ के, ये 25 मैंने आपको बता रखा है ना तोड़ के, 9664 मैंने बताया था आपको, अगर आपने क्लास पढ़ी होगी तो पक्का। तो ये 9 होती हैं 1 से लेकर 25 में, ये होती हैं 26 से 50 में, ये होती हैं 51 से 75 में, और ये होती हैं बेटा 76 से लेकर 100 में। तो आपने पूछा था 76 से लेकर 200 तक में, तो 4 तो ये वाली ऐड कर लो, 21 ये वाली ऐड कर लो, 25 हो गया बेटा। ये तो मतलब अब कभी पूछ ले आपको कि 51 से 200 बताओ, 51 से 200 तक, तो आप कह सकते हो ना कि 10 और 21 31 होंगी बेटा, ऐसे। तो वो कोई तरीका नहीं है याद करने का, इसको याद ही करना पड़ेगा, मतलब ऐसा कोई मेथड नहीं है कि यहां से यहां तक काउंट करने के लिए तरीका होता है, फॉर्मूला होता है। ये प्राइम नंबर रैंडमली आते हैं, इन पर कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होती है बच्चे। हाँ जी, अब थोड़े सवाल बढ़ेंगे, अब थोड़ा लेवल बढ़ेगा, थोड़ी बातों को आगे पढ़ते हैं। 23 की पावर 722। अब देखो 23 को मैं अगर 25 माइनस 2 भी कर लूंगा ना बेटा, फिर 2 की पावर 722 बनेगी, फिर 2 की पावर 722 बनेगी, फिर अगली कहानी आपके लिए और टफ हो जाएगी। तो बेहतर ये होगा कि मैं 25 का टॉशन ज्ञात कर लूं, और वो आपने किया ही था। 5 का स्क्वायर 25 गुना 4/5, 20 आता है 20। तो मैं इस सवाल को देखो ऐसे बताऊंगा तुम्हें, 23 को तो आप ऐसे लिख लो 20 और इसकी पावर 36, ये हो गया 720, प्लस 23 का स्क्वायर प्लस ये 24 मुझे आसान लग रहा है बेटा, 24 तो मुझे आसान लग रहा है, 24 तो इस फॉर्मेट में करना मुझे आसान लगेगा। अब ये क्रिएटिविटी चाहिए तुम्हें, अब ये तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए कि कब तुम्हें क्या करना उचित रहेगा। आई बात समझ में? ये वाला पॉइंट तो तुम्हें पता ही है, टॉशन मेथड से अपना उत्तर और रिमाइंडर 1 आएगा। 23 का स्क्वायर बनेगा 529, प्लस देखो -1 की पावर इवन है, 1 देके जाएगा बटा में 25, यहां से बचेगा 4 और यहां से बचेगा 1, उत्तर सवाल का बनेगा 5। 529 में से रिमाइंडर बनेगा 4, और इसमें एक रिमाइंडर दिया ही है, 4 और 1 का जोड़ कितना हो गया 5, 5 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। बोलो अब आई बात समझ में? ये 32 की पावर 32 को तो रिपीट कर लिया ना पहले सवाल अपने, ये बेटा ये सवाल तो हो चुका है ना, 32 की पावर 32। हाँ वो ऐसे तो था, पहले अपने इसको लिखा 7 चौका 28 और 4 32, ऐसे। तो इसको आपने देखो ये पार्ट तो निकाल दो, 4 की पावर 32 है, इसको 7 से डिवाइड करना है। तो अब ये बच्चे कंफ्यूजन में है कि सर 7 की पावर से डिवाइड करें कैसे, 7 की पावर डिवाइड करें कैसे, इसमें क्या करें? तो आप एक बात जानते हैं बेटा, कि अगर कभी टॉशेंट वाली बात चेक करनी हो, अगर बेटा कभी टॉशेंट वाली बात चेक करनी हो, तो उस सवाल में क्या करेंगे? आप मुझे एक बात बता दो, 7 का टॉशेंट 6 आता है क्या? इसका मतलब अगर कभी सवाल ऐसा होता 4 की पावर 6/7, अगर कभी सवाल ऐसा होता 4 की पावर 6/7, तो रिमाइंडर 1 बचता क्या? हाँ। तो इसका मतलब
आपको यहां पर पावर 6 मिल जाए ना, बात बन जाए। तो आप एक बार देखो तो सही, आप एक बार देखो सही पावर में है क्या। ये जो 32 की पावर 32 है ना, इसको सॉल्व करते हैं, इसको 6 से भाग देके देखते हैं। हालांकि 32 की पावर में तो बहुत बड़ा मान आएगा, मैं 6 से डिवाइड करके देखता हूं कि रिमाइंडर क्या बचता है, 6 से भाग करके देखता हूं रिमाइंडर क्या बचता है। तो 6 5 30, ये बनेगा 2 की पावर 32 बटे 6। अगेन देखो इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब हो गया 4 की पावर 16 बटे 6। क्या बच्चों बताओ, 4 की पावर 16 बटे 6 लिख सकते हैं ना? अरे बोलो बोलो बोलो। और मैंने आपको ये नियम बताया था, कोई याद है? आज ही बताया था कि 4 की पावर n को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 बचता है। आपको पता लग गया बेटा कि अगर मैं इस ऊपर वाली चीज को 6 से डिवाइड करता तो आपका रिमाइंडर 4 आना चाहिए, आपका रिमाइंडर 4 आना चाहिए, आपका शेषफल 4 बनना चाहिए। 4 की पावर 4 बटे 7 लिख दिया, 4 की पावर 4 बटे 7 लिख दिया, और 4 की पावर 4 का मतलब 256, 256 बटे 7। 7 या 21, 4 6, 7 छिका 42, उत्तर बन गया 4। 4 आपके सवाल का उत्तर बन गया। कितने सारे बताओ कंसेप्ट थे जो एक ही सवाल में यूज हो गए, कितनी सारी बातें थी जिनको मैंने एक ही सवाल में यूज कर दिया। ऐसे सवाल बेटा रिमाइंडर थ्योरम के बनते हैं। ये मतलब इस टॉपिक का एक्सट्रीम लेवल है। अगर इस टॉपिक से बेटा मुश्किल से मुश्किल सवाल बनते हैं ना, तो इस प्रकार के बनते हैं जिनमें ए एक्स वाली बात भी काम आ गई, टॉशेंट वाली बात भी काम आ गई, और पावर को डिवाइड करने वाली बात भी काम आ गई। सब चीजें एक ही सवाल में यूज कर लेते हैं, तो सवाल आपके लिए टफ बन जाते हैं। जैसे ये सुनो, 25 की पावर 25 की पावर 25 को 69 से डिवाइड करना है। बेटा 25 की पावर 25 की पावर 25 है, तो आप एक बात बताओ, पहले आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया करो, थोड़ा चीजों को समझ लिया करो बेटा। तो 69 के आस, अरे बेटा में 69 नहीं है, 9 था, कट नहीं पाएगा क्या? हाँ कट पाएगा ना, ये 9 था, 9, 69 का सवाल थोड़ी था, ये सवाल है। तो पहले तो आप अपने क्वेश्चन थोड़ा आसान करो, इस वाले 25 को हैंडल इजी करो। 9 दूनी 18 और 7 25, इसकी पावर 25 की पावर 25 डिवाइड बाई 9। आपको पता है, अब मेरा सवाल केवल इतना सा बचा है, 7 की पावर 25 की पावर 25 डिवाइड बाई 9। इतना स्टेप तो समझ में आया क्या? बोलो, इतनी बात तो समझ में आई। अब और कोई तरीका समझ में आए ना आए, आप ये ज्ञात करो 9 का टोशेंट क्या है। मतलब 9 का टोशेंट क्या है? 3 का स्क्वायर, 9 गुणा 2 बटे 3, 6 बनेगा। ये देख लो, इस पावर में 6 का भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचता है। 25 की पावर 25 में 6 का भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचता है? 6 चौका 24 प्लस 1, रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, रिमाइंडर 1 आना चाहिए। इसका मतलब इस पूरी कहानी को 6 से काटने पर एक रिमाइंडर बचता है। सवाल बन गया 7 की पावर 1 बटा 9, 7 की पावर 1 बटा 9। तो आपके सवाल का लॉजिक आ गया, रिमाइंडर आ गया 7। ये है दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम के बेहतरीन सवाल। यकीनन ये बात सच है कि इनको पढ़ते पढ़ते बच्चे का बेटा सर घूमने लगता है, लेकिन क्या करें, पेपर में आते हैं ना तो सर घुमाना पड़ता है बेटा। दो ही बातें हैं सर, या तो क्लास में यहां घुमा लो, नहीं तो पेपर में घुमा लेना है। किसी एक जगह तो दिमाग घूमेगा घूमेगा। बेहतर बात है कि क्लास में दिमाग घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आपको सवाल करने में मजा आएगा बेटा, नहीं तो आज मजे ले लो, फिर पेपर में चिंता कर लेना। कोई बात नहीं। अच्छा भी कोई बात नहीं, 4-5 सवाल दे दूं आपके लिए मैं करने के लिए। जैसे ये एच नंबर सवाल है, ये तो कर लोगे आप, पर यार एच तो कुछ है ही नहीं ना, एच में तो कुछ है ही नहीं बेटा। ये तो 8 दूनी 16 माइनस 1 करना है, और माइनस 1 की पावर 30 है, तो इसका तो उत्तर 1 आ गया होगा। इसका तो आंसर 1 आ गया हो ना। ये तो बड़ा आसान था यार। अच्छा इसमें बताओ, पहले 16 की पावर, पहले 16 की पावर, सॉरी 16 गुणा 2 करोगे। पहले सवाल को इजी कर लिया करो। 16 दूनी 32 और 3 35। अब 35 की पावर 31 बटे 16। सवाल बन गया 3 की पावर 35 बटे 31 बटे 16। अब 16 का टोशेंट ज्ञात करना। 16 का टोशेंट आएगा 16 गुना 1 बटा 2, 8। 35 बटा 31 को 8 से भाग कर लेना और रिमाइंडर चेक कर लेना। जो भी रिमाइंडर आएगा अप्लाई करके सवाल ज्ञात करना। आई नंबर सवाल आपको करना है, जे नंबर सवाल आपको करना है। ये के नंबर सवाल बेटा आपके लिए है। एल और एम आप करेंगे, एन एन ओ पी क्यू आर, क्यू आर तक के सवाल करोगे क्या? मैंने आपको ये मान लो बेटा, ये 18 में से आधे सवाल तो करवा दिए, और बाकी के आधे आप ट्राई करना ना एक बार।
अब अगर आपको लगेगा कि सर ये अगर बाय चांस हमसे नहीं हो पाए तो चिंता मत करो, मैं हूं ना बेटा साथ आपके। अगर बाय चांस आपके सामने ये सवाल नहीं बन पाए, आप किसी सवाल में चिंता करके आपसे लॉजिक नहीं बना, तो हम आपको करवाएंगे क्लास में सारे, लेकिन एक बार के लिए आप इन पे सेल्फ ट्राई करना, एक बार के लिए इन पे कोशिश करना। और बेटा तो बता दो, ये आगे सवाल 4-5 बचे हैं, इनको आज ही करवाएं कि कल करें बेटा? कल? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिलहाल जितना आपने देखो बेटा आज पढ़ा ना, ये सवाल करने से पहले आप एक कोशिश करना बेटा कि जितने सवाल आपको मैंने अभी तक बताए ना, उनकी क्लास को एक बार रिवाइज करना। मतलब आप ये यूलर थ्योरम क्या होती है, टॉर्शन मेथड कैसे काम करता है, फर्मेट थ्योरम कैसे काम करती है, इन चीजों को पढ़ने की एक बार कोशिश करना। जब इन पे आपकी कमांड होगी, जब इन पे आपको बेटा समझ लिया अच्छे से आपने, फिर आप बाकी के सवाल कर पाओगे, बाकी का गेम अच्छे से कवर कर पाओगे। क्लियर? अच्छा बताओ, इस सवाल में बताओ क्या नियम काम करके, एक बताओ मुझे एक बार। इस क्वेश्चन में क्या नियम काम करेगा बच्चे? देखो इतनी मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि 7 का टॉशेंट होता है 6, 7 का टॉशेंट होता है 6, तो 10 की पावर ये ना ये, इसमें आप 6 से भाग करोगे, इसमें आप 6 से भाग करोगे, तो आपको पता है इसका मतलब होता है 6 की पावर +4 बटा में 6, ये तो कटेगा। 4 की पावर 1 में 6 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 4 बचना है, मतलब इसमें भी 10 की पावर में रिमाइंडर 4 बचना है, इसमें भी रिमाइंडर 4 बचना है, इसमें भी रिमाइंडर 4 बचना है। ये 4 4 4 4 4 4 बचेगा 30 बार, डिवाइड बाई 7। ऐसे करके ये सवाल बनेगा, ऐसे करके ये क्वेश्चन होगा। इसको आप करने का प्रयास करना, जितने सवाल कर पाओ उतनी बढ़िया बात है। जो हो जाए वो ठीक है बेटा, ना हो पाए उनको छोड़ दीजिएगा, उनको अपन कल की क्लास में कर लेंगे। रिमाइंडर थ्योरम बेटा आपका 95% पूरा हो चुका है, रिमाइंडर थ्योरम बेटा आपका 95% पूरा हो गया। और अगली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे जी फैक्टर को पढ़ना। बेटा फैक्टर का मतलब गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड के बारे में कैसे पढ़ते हैं, इवन ऑड कैसे काउंट करते हैं, उनका सम कैसे करते हैं, ये सब बातें पढ़ेंगे अगली क्लास में। दोस्तों तब तक के लिए शुक्रिया, आशा करता हूं कि सेशन आपका यूजफुल रहा होगा। बेटा अगली बार में अगले पॉइंट पढ़ेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।